यीशु मसीह जय पाया और हमें जय के उत्सव में लिए फिरता। पवित्र आत्मा, आज आप हम सबको जय के उत्सव में लिए फिरे। आज एक एक की हालत को आप जानते हैं। पवित्र आत्मा, उनके आत्मिक जीवन के अनुसार वचन देना, ताकि प्रभु जी उनके हालात बदल जाएं। आपके हाथों में सौंपते हैं, आप अगुवाई करें। मैं अपने आप को और आए हुए हर एक जन को आपके पवित्र लहू में ढांप देते हैं पिता। प्रभु, आपका लहू हमारी सुरक्षा है। बोलने वाला मैं नहीं, बल्कि आपका पवित्र आत्मा इस मुख को लेकर के इस्तेमाल करे। और पवित्र आत्मा, मेरे शब्दों पर भी और बोलने पर भी आपका कब्जा हो। आपके हाथों में देते। पवित्र आत्मा अगुवाई करे। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद आज के समय के लिए। और आज के परमेश्वर के वचन पर मनन करने के लिए हम परमेश्वर के वचन से आज जो विषय हम देखेंगे वो ये है कि जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है। रोमियो उसका 8 अध्याय और उसका 37 वचन। रोमियो उसका 8 अध्याय, रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय और उसका 37। उसका 37 वचन। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जैवन से भी बढ़कर हैं। आमीन। यहां पर परमेश्वर का वचन हमने पढ़ा और उसका 2 वचन और भी पढ़ लें आगे। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना सरदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। आमीन। तो यीशु मसीह का प्रेम पिछले दिनों हमने देखा था कि कुरिन्थियों में प्रभु ने हमें क्या किया, वो प्रेम के बारे में बताया। और पिछली बार हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़कर मेरे और आपके लिए कुलुस्सियों 1:27 अब कहां रहने आ गया? कहां रहता है? हमारे अंदर। अब परमेश्वर को कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं। अगर ढूंढना है तो यीशु मसीह के नाम में ही आपको परमेश्वर क्या है? आपके अंदर रहने आया है। जब यीशु मसीह आपको मिल गया तो परमेश्वर आपके साथ ही क्या कर रहा है? अब रह रहा है। इसीलिए लेकिन मैं और आप यहाँ प्रभु के भवन में क्यों इकट्ठे होते हैं? क्योंकि हम प्रभु के बारे में क्या करना है? जानना है कि अब परमेश्वर मेरे जीवन से क्या चाहता है। जब मैंने यीशु मसीह को जाना और अब मुझे उसकी पहचान में बढ़ना है। जैसे हमारे घर में छोटे बच्चे पैदा होते हैं तो वो पैदा होते ही बोलना नहीं सीखते। इसी तरह आत्मिक लेवल में भी एक क्या है? अवस्था है। और जिसमें पहले क्या है? एक बालकपन आता है जिसमें हम परमेश्वर की शिक्षा को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। तो यहां पर परमेश्वर का वचन बता रहा है कि पौलुस यहां परमेश्वर के प्रेम के बारे में बता रहा है। अगर आप इसको 31 वचन से पढ़ोगे तो यहां पर 31 वचन में बताता है। हाँ, अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता हाँ, है? परमेश्वर हमारी और है। अगर परमेश्वर ही आपके अंदर रहने आ गया तो आपका विरोधी कौन होगा? परमेश्वर तो है नहीं। इसका मतलब पहले जिसके कब्जे में हम थे, जिससे उसने छुड़ाया, वो कुछ युक्तियों को लेकर आता है, वो कुछ बातों को लेकर आता है। लेकिन इसका 30 वचन भी पढ़े। इसका 30 वचन, 29 और 30 वचन। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। आमीन। परमेश्वर की अब योजना है, आपको उद्धार में लाया, आपने प्रभु यीशु मसीह को उद्धार तक करता ग्रहण किया। हो सकता है आप आए होंगे अंधकार से, आपको प्रभु ने अंधकार से छुड़ाया, लेकिन प्रभु ने आपको अपना मंदिर बनाया। अब प्रभु चाहता है कि आपको, प्रभु यहां पर क्या बता रहा है? उसका 29 वचन, क्योंकि जिन्होंने उसे क्या किया? पहले से जान लिया है, पहले से जान लिया, और फिर उन्हें पहले से ठहराया भी हाँ, है। मुझे और आपको पहले से ही, माँ के घर में आने से पहले ही परमेश्वर ने हमें चुन लिया। यिर्मयाह नबी की पुस्तक हमें बोलती, लेकिन हमें मालूम नहीं था। लेकिन एक समय जब संसार में समस्या आया तो हम किसके पास आए?
उसका हल ढूंढने वाले के पास आए तो हमें कहीं नहीं मिला, लेकिन एक जगह मिला। और वो कौन है? जिस क्रूस पर यीशु मसीह ने जान दिया, क्रूस के पास हमें उसका क्या मिला? समाधान मिला, छुटकारा मिला। और वो जब हम उसके पास आए तो यहां पर उसका 28 वचन में क्या लिखता है? उसका 28 वचन, आइए 29 पूरा करो पहले। कि उसकी पुत्र के स्वरूप में हो। हाँ, तो क्या किया? पहले हमें जाना और फिर क्या किया? ठहराया। और फिर उसके बाद क्या बोलता है? उसके पुत्र के स्वरूप में अब हो। पुत्र का स्वरूप हमारे अंदर आया है, तो अब वो हमारे से क्या चाहता है? इधर ध्यान देना वचन। अगर वचन पे आप ध्यान दोगे तो आपके अंदर ही सामर्थ्य यीशु रहता है। वचन पर ध्यान देना, क्योंकि वचन क्या कर रहा है? आपसे बात कर रहा है। मैं वचन ही बता रहा हूं। मेरे अंदर भी पवित्र आत्मा रहता है, पवित्र आत्मा बोल रहा है इस मुंह को लेकर के। मैं तो लाउड स्पीकर हूं, माइक से आपको तेज आवाज सुनाई दे रहा है, ताकि परमेश्वर का वचन जो कहता है प्रकाशित वाक्य में, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से। हाँ, यीशु मसीह आपके मेरे और अंदर कैद होने नहीं आया। यीशु मसीह आपको अपने पुत्र के स्वरूप में, बोलो क्या हो। अभी बच्चा पैदा हुआ, मम्मी पे जाएगा, किस पे जाएगा? पड़ोसी पे नहीं जाएगा। अंधकार के वश से छुड़ाया आपने, यीशु में जन्म लिया, तो किस पर जाएंगे? पुराना बातें बीत गई, सब कुछ क्या हो गया? नया। तो नया जीवन की चाल चलना है। यहां पर बता रहा है कि उसने पहले से जान लिया, आपको चुना, आपको ठहराया, अपने घर में लेकर आया, आप समस्या में आए, समस्या दूर कर दी। अब आपका अगला कदम क्या है? यीशु बोलता है मैं द्वार पर खड़ा हुआ क्या कर रहा हूं? खटखटा रहा हूं, है ना? इसलिए यूहन्ना 3:16 पढ़ो। क्या था वहां पर? हाँ, क्या लिखा है? क्या याद है सबको? क्या है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से क्या रखा? प्रेम रखा। चाबी बना दिया यीशु मसीह को, प्रेम रखा, ताकि जो कोई उस पर क्या करे? विश्वास। एक ही काम करना है, विश्वास के योद्धा बनना है। परमेश्वर को देखा नहीं है, लेकिन आपके अंदर ही है। आपका स्वभाव बदल जाएगा, आपका चाल चलन बदल जाएगा। यीशु के आते ही जब आपकी बीमारी दूर कर सकता है, तो वो सब कुछ कर सकता है। उसने करके आपको दिखाया। लेकिन अगर आप विश्वास में चलते रहेंगे तो वो बीमारी भी चला जाएगा, वो बुरा आत्मा का प्रभाव भी चला जाएगा, और यीशु आपके जीवन में प्रकाश आया। अब देखो यहां पर लाइट है, अगर लाइट बंद कर दें तो अंधकार यही है। आपके जीवन में ज्योति नहीं थी, लेकिन यीशु का वचन जब बोला गया कि यीशु ने कहा जगत की ज्योति, और आप ज्योति में आना शुरू किया, तो आपके घर से अंधकार क्या हो गया? जाना। क्योंकि ज्योति का असर आप पे आने लगा, यानी कि संगति का असर होता है। अगर आप बुरे लोगों की संगति में रहोगे तो कैसा बनोगे? हाँ, तो जिस बुरे के कब्जे में पहले थे, उसके वश से यीशु मसीह ने छुड़ाया, और आपको अपने प्रिय पुत्र के राज्य में क्या करके आया? लेकर आया है, ताकि आप अब उसके पुत्र के स्वरूप में हो। और फिर क्या बोलता है ना? हम रोमियो में ही आएंगे। तो यहां पर लिखा, ताकि जो कोई विश्वास करे वो क्या ना हो? नाश नहीं करना चाहता। नाश करने वाला पहले था, आप तभी आए भाग के यीशु के पास। और जब आप आए तो यहां पर आपको क्या मिला? वो शांति मिली जो कहीं भी मिली, वो छुटकारा मिला जो कहीं भी मिला नहीं। और जब वो मिला तो उसने नाश करने वाले को क्या कर दिया? आपके जीवन से हटा दिया, उसका प्रभाव खत्म हो गया। अब आप परमेश्वर के बेटे थे, लेकिन आप जानते नहीं थे। अब आपको उसको जानना, पहचानना, और अपने पापा के साथ उंगली पकड़ करके क्या करना है ना? जैसे बच्चे हैं ना, अभी छोटा बच्चा होता तो जब चलने लगेगा तो बोलेगा, आप कहीं भी जाओगे तो बोलेगा पापा आपकी तरफ हाथ फैलाएगा, तो आपके रोज हाथ प्रभु की ओर उठने हैं, क्योंकि आप उसके क्या हो? वो प्रार्थना को दिखाता है। जब आप प्रभु से प्रार्थना करते हो हाथ उठा करके, जैसे आपका बच्चा चाहे छोटा सही है, उसके पांव भी नहीं है, लेकिन आप ड्यूटी से आते ही सबसे पहले उसको क्या करते हो? गोद में। इसी तरह इस संसार में हम भटक गए थे पाप में, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कैलवरी क्रूस के ऊपर
हमारे पापों का कीमत दिया और हमें छुड़ाया और अपने प्रिय पुत्र के राज्य में लेकर आया। और पिछली बार हमने देखा कुलुस्सी 1:27 क्या देखा था वहां, वो भेद प्रकट किया कि मसीह जो महिमा की आशा है अब वो कहां रहता है, दूर, बहुत दूर स्वर्ग में। मेरी आवाज नहीं पहुंचती, कोई मोबाइल नंबर नहीं है, मोबाइल नंबर यीशु मसीह का, हाँ, एड्रेस पता, आप हो पता, आप ही हो यीशु मसीह का एड्रेस, आप ही के पास उसका मोबाइल नंबर है। कैसे? आपको उसने आत्मा दिया है, आपके पास विवेक है, आंखें दी हैं उसने, कान दिए, आप उसकी आवाज सुन सकते हो। ये परमेश्वर का वचन पढ़ो, ये क्या करता है। हाँ, एक शैमुएल था, एक हन्ना स्त्री थी जिसके संतान नहीं थी, लेकिन वो ऐसे ही भवन में जाकर के क्या करती थी, रोज क्या करती थी, प्रार्थना। किससे? परमेश्वर से। लोग उसको बोलते थे, वो निराश हो गई, किसके पास गई? आज मनुष्य निराश में है, सब जगह जाता है, लेकिन एक आशा देने वाला है। पिछली बार हमने पढ़ा था कि वो क्या करने आया, निराशा में क्या देने आया, आशा। और वो आशा देने वाले के पास आए और उसने बोला मैं तुम्हारे अंदर ही रहूंगा, तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, देखता हूं कौन आता है। वो मेरे और आपके अंदर रहने आ गया और हमारे सारे दुश्मनों को निकाल दिया। और जब निकाला तो वो बोलता है कि उसने वो भेद प्रकट किया, मसीह जो महिमा की आशा है वो कहां रहता है, सब बोले कहां रहता है, वो आप में रहता है। तो आप उसका क्या बन गए, पवित्र आत्मा का मंदिर हूं मैं। गाइए, परमेश्वर का मंदिर हूं, परमेश्वर मैं परमेश्वर का मंदिर हूं मैं, मंदिर हूं मैं, मंदिर हूं मैं, परमेश्वर का मंदिर हूं। कैसे खरीदा? मुझको परमेश्वर ने यीशु के लहू से खरीदा और अपनाया है, रहता है मुझ में यीशु महान, माना मैं उसका मंदिर आलीशान। आप मंदिर बन गए, सारे मंदिर खाली हो जाएंगे। यही यीशु ने किया, इसलिए उन याजकों ने क्या बोला, इसको क्रूस पर चढ़ा दो। अगर ये सुसमाचार फैल गया तो हमारा तो धंधा बंद हो जाएगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और वो प्रेम की खातिर इतना बदल करके आ गया। अगर आप मुंह से गाना गाते हो और मुंह से बोलते हो प्रभु जी आ जाओ मेरे घर को बदल दो, मैं भटक रहा था, तो वो मेरे और आपको बदलने आया और आज वो मेरे और आपके अंदर रहता है। और पिछली बार हमने देखा उसने हमें पवित्र आत्मा भी दे दिया। और पवित्र आत्मा किस लिए दिया? 120 लोगों ने मांगा, उनको दिया, और आज आपको भी दे रहे। अगर किसी ने नहीं पाया तो पवित्र आत्मा मांगे, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको, हम उसी वचन में वापस जाएंगे, रोमियो 8:29 वचन में, कि पवित्र आत्मा क्या करने आया आपको। यीशु के साथ भी कौन था? पवित्र आत्मा। और यीशु परमेश्वर का कार्य को पूरा किया। इसी तरह पवित्र आत्मा मुझे और आपको दिया, उसका 28 वचन 29। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। आमेन। तो प्रभु का वचन ये 28 वचन बोलता है हम जानते हैं। अब कौन जानता है? आप जानते हो, क्योंकि आपने यीशु को उद्धारकर्ता ग्रहण किया, लेकिन आपके पड़ोस में कोई नहीं जानता होगा। लेकिन आप अगर यीशु का मंदिर बन जाओगे और यीशु आपके अंदर है, तो आपके जीवन के बदलाव को देखकर वो आपसे पूछेगा, भाई आप कहां संगति में जाते हो कि आपके जीवन में क्या आ गया? बदलाव आ गया। तो यहां पर बोलता है अब आप जानते हो कि यीशु ने आपके जीवन में क्या किया, लेकिन आपका पड़ोसी जानता नहीं है। इसलिए
विरोध बाहर से नहीं आएगा, पड़ोस से आएगा, कहीं दूर से नहीं आएगा। यीशु आपका ही प्रभु है और उसने आपकी आत्मा को बनाया है और बोलता है जो लोग परमेश्वर से क्या करते हैं, प्रेम। अब प्रेम तो हमने देखा पिछले दिनों से परमेश्वर ने किया, स्वर्ग की महिमा को छोड़कर आया। और फिर हमने देखा हमें क्या करना है, हम अपना प्रेम कैसे दिखाएंगे। हम यहाँ आ रहे हैं, परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, सुनने के बाद एक और काम करना है। ये वचन के अनुसार हमें क्या करना है। अब यीशु हमें वचन नहीं सुनाया। देखो यीशु एक युग में आया, क्या बन के आया, मनुष्य। क्या बन के आया, पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लिया और क्या बन के आया, क्यों बन के आया, क्योंकि हम भी कौन है, मनुष्य हैं। और हमने गलतियां किया था, हमारा कोई भी गलतियों को क्षमा करने वाला नहीं था, बल्कि हमारे पर दोष लगा लगा करके हमें निराशा में डाल देता था, डिप्रेशन में डाल देता था, बीमारी में डाल देता था, हम जूझ रहे थे। लेकिन यीशु मनुष्य बनकर इसलिए आया कि वो राजा था, आपको बनाया था और आप राज्य करते थे, लेकिन अंधकार ने कब्जा कर लिया एक युग में और प्रभु यीशु मसीह उस युग को खत्म करने आया। अंधकार के युग को प्रभु क्या करने आया, खत्म कर दिया क्रूस के ऊपर और एक नए युग को लेकर आया कि अब से परमेश्वर के पुत्र इस धरती पर चलेंगे और वो धरती को जैसे आदम ने कब्जा किया था और वो इस पृथ्वी को क्या कर लेंगे, कब्जा करेंगे और उसके पुत्र के स्वरूप में होंगे। इसीलिए लिखा, हम जानते हैं जो लोग परमेश्वर से क्या करते हो। अब आप लोग हो इतने सारे बैठे हुए, अब आपको व्यक्तिगत रूप में यीशु के साथ क्या करना है। उसने तो अपना प्रेम दिखा दिया क्रूस के ऊपर, क्या करके, आपके लिए हाथों में कीले ठुकवाया, आपके लिए पांवों में कीले ठुकवाया, सर पर कांटों का ताज पहना और आपके लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। जिस मौत से आप डरते थे, हॉस्पिटल में जाते थे, अपना बैंक खाली कर देते थे और जब आप सीरियस हो जाते थे तो डॉक्टर बोलता था अब ले जाओ, हम नहीं इसको बचा सकते, लेकिन तब भी प्रभु ने कहा मैं जीवित हूं, तुम भी क्या रहो, जीवित रहो। तो प्रभु यीशु मसीह हमें तब भी बचाने की आशा देने के लिए मृत्यु को हराने आया और उसने मृत्यु को क्या कर दिया, हरा दिया और मेरे और आपके जीवन में उस रास्ते को खोल दिया। और यहां पर वो ही, अब मैं और आप, यीशु मसीह मेरे और आपके अंदर रहता है। तो अब हमें क्या करना है, हम जानते हैं जो लोग परमेश्वर से क्या करते हैं। अब प्रेम किसको रखना है, उसने तो रखा आपके अंदर रहने। अब रोज आप क्या करते हो, है ना, अच्छे अच्छे कपड़े डालते हो, तो अब आपको क्या करना है, रोज अपने वस्त्रों को ये वचन के द्वारा क्या करना है, यूहन्ना से पढ़ना शुरू करोगे तो प्रभु आपको पता चलेगा यीशु मसीह कौन है और क्यों धरती पर आया। तो अब हमें क्या करना है, और सब बातें अब इनके बाद क्या कहता है, अब प्रेम रखते हैं तो उसके बाद क्या करता है, उनके लिए, किनके लिए, पहले लिखा है प्रेम, किनके लिए, जो प्रेम यीशु ने प्रेम किया। अब आप प्रेम के खातिर आते हो। अब प्रेम की खातिर कुछ बातें होती हैं। देखो यीशु आया, है ना, धरती को बनाने वाला था, ये आकाश को बनाने वाला था, सूरज चांद तारों को उसने क्या किया, नियुक्त किया। आज तक उसका हुक्म मानते हैं, देखो सूरज आया हुआ है और हम यहाँ पर उठ के आए और हम रोज उठते हैं, रोज सूरज आता है, उसका हुक्म मानता है। उस परमेश्वर के पास मैं और आप आए जो सृष्टि उसकी आज्ञा को, लेकिन एक मनुष्य उसकी आज्ञा को नहीं मान। इसीलिए उसने क्या किया, अपने आप को इतना नम्र करके आपके अंदर आवाज बन के आ गया। अगर आप उसकी आवाज पहचान करके चलने लगो तो आप उसके पुत्र बन सकते। आप धरती पर जाकर किसी अमीर आदमी से बोलो मुझे अपना बेटा बना ले, कोई नहीं बनाएगा। अडानी के पास चले जाओ, अंबानी के पास, हम आपके बेटे हैं, आपके पांव धोएंगे, कपड़े बदलेंगे, निलाएंगे, धुलाएंगे, कुछ नहीं देगा आपको। लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर आपके मेरे पांव धोने आ गया और मुझे और आपको राजाओं का राजा की तरह बनाने के लिए अपने आप को नम्र करके आया। क्या आप उसके साथ, उसने जो प्रेम दिखाया, आप उसके प्रेम से बंधे हुए चलोगे? बस वो यही कहता है कि जो लोग उससे प्रेम रखते हैं अब उनके लिए कुछ बातें भलाई करेंगी। क्या करेंगी? पहले बुराई करते तो हम बुरा करते थे, पहले क्या करते थे, कोई एक गाल पे मारता था तो हम दो मार देते थे, हम कौन सी से कम है। लेकिन अब यीशु मसीह क्या कहता है, सब बातें मिलकर हमारे लिए भलाई। अब भलाई क्या करी, पहले तो हमें छुड़ा दिया, अपने बेटे के राज्य में ले आया, और दूसरा अर्थात उन्हीं के लिए जो, हाँ,
आपका रिश्तेदार कोई इच्छा के अनुसार नहीं बुलाया गया, वो तो आपको भड़काएगा, अंधकार बोलेगा, बड़े प्यार से आके। कोई दो सींग लेके नहीं आएगा, मैं शैतान हूं, ऐसे नहीं आएगा दो सींग लेके, बड़े प्यार से आएगा। कहां जाते हो भाई? उसने देखा भाई ये बदल रहा है, ये पहले भवन में आता था, है ना, इसकी घर की हालत बदल रही, मैं तो अब घर को छू भी नहीं सकता। जब हालात बदलती तो वो घबरा जाता है, एक आदमी निकल गया, अगर ये भी निकल गया तो ये चारों भी इसके परिवार के चले जाएंगे। तो इसीलिए जब हालात बदलती है तो हालात बदलती तो क्या हो जाता है? हाँ, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से जीवन ही बदल जाते हैं। यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से। वो 12 वर्ष की स्त्री ने छुआ, बदली नहीं बदली? वो 38 वर्ष का बीमार, यीशु ने कहा क्या तू चलना चाहता है ना? वो तो बहाने दे रहा था। आप भी 100 बहाने लेके आए होगे कि पास्टर जी आपको नहीं पता मेरे साहब कैसे हैं। प्रभु बोलता मैं तेरा साहब बन गया, मैं बहुत अच्छा हूं, बस तू अच्छा अच्छा देख, और अच्छा अच्छा उनको मत देख, उनके अंदर किसको देख? मुझे देख। वो तेरे अंदर किसको देखें? आपके अंदर यीशु दिखाई देना है। किसके अंदर? क्योंकि आपके अंदर रहने आया। आप बदल गए तो आपका परिवार बदल जाए। और वही बोलता है जो उसकी इच्छा के अनुसार। हाँ, फिर उसका अगला वचन क्या कहता है? हाँ, उसका अगला वचन, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वे बहुत भाइयों में हाँ, पहलौठा। आमीन। अब आपको उसने बुलाहट दिया, क्या दिया? चंगाई फ्री में ले लो, सब कुछ फ्री में, छूने से ही चंगे होगे। लेकिन उसके बाद काम क्या करना है? उस प्रेम करने वाले के साथ चलना सीखना, उंगली पकड़कर। वो आपको कहां तक लेकर जाएगा? आपकी आत्मा रहती है, ये आत्मा कितने दिन रहेगी? ये शरीर में कितने घर तक रहेगी? ये घर है आत्मा का। लेकिन आपके अंदर मेन हीरो जो है वो कौन है? आपकी आत्मा, जिसको आपके परिवार वालों ने नाम दिया है ना। हम अपने अपने नाम जानते हैं, नाम दिया, लेकिन आपके अंदर मेन चीज क्या थी? आत्मा थी जो परमेश्वर ने डाली और उसको रचा, और आदम जीवित प्राणी बना। उस आत्मा को बचाने के लिए परमेश्वर ने योजना बनाया, जिसके ऊपर अंधकार कब्जा करके सारा, इसलिए हम पढ़ते हैं पहला यूहन्ना 5:19 में, सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा है और हम परमेश्वर से। जब मैं और आप परमेश्वर से हैं तो प्रभु कहता है आज आप जान लो कि 35 के दिन में जो काम हुआ और पवित्र आत्मा आया, और यीशु भी पवित्र आत्मा से जन्म लेकर आया, वो किसी कार्य को पूरा करने आया। और यहां पर बोल रहा कि उसके पुत्र के क्या हो। अब ये परमेश्वर की योजना, आपका दूसरा पार्ट। पहला, आप प्रभु के पास आए। दूसरा, अब आप किसके स्वरूप में हैं? उसके पुत्र के स्वरूप में हो। अब डाल दिया स्वरूप आपके अंदर, रोशनी को भेज दिया। लेकिन ज्योति आपके जीवन में क्या होनी है? कहां कहां कब्जा लेने? दिमाग में। नहीं तो क्या होता है दिमाग, हमें काम होता है तो हम क्या नहीं करते, है ना, हम प्रार्थना में भी नहीं आते। लेकिन यहां पर प्रार्थना में आने से हमारे जीवन में क्या होगा? वचन सीखने, वचन में प्रभु में बढ़ने से क्या होगा? वो ज्योति, जितना परमेश्वर का वचन पढ़ोगे वो ज्योति आपके अंदर क्या होगी? बढ़ती जाएगी। और फिर वो बोलता है ताकि, अब क्या हो? रोशनी आपके अंदर बढ़ेगी तो आप किसके पुत्र बनोगे? उसके पुत्र के क्या हो? स्वरूप। उसके पुत्र के स्वरूप, जैसे आपके बच्चे आपके स्वरूप में। तो प्रभु परमेश्वर का योजना यीशु मसीह के द्वारा कि आप अब उसके क्या बन जाएं? हाँ, प्रिय पुत्र बन जाएं। जैसे यीशु परमेश्वर का प्रिय पुत्र है और पुत्रों में पहलौठा है, ताकि वह बहुत भाइयों में क्या ठहरे। अब वो काम आपको करना पड़ेगा। वो आपकी जगह मैं काम नहीं कर सकता, मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूं, है ना। आप बोलेंगे मैं प्रभु को जीवन देना चाहता हूं, चलने का काम किसका है? अब बच्चा आ गया, अब सारी जिंदगी बोले पापा
20 साल का हो गया, पापा मुझे गोदी में उठा के चलो, कोई उठ के चलेगा? क्योंकि 20 साल में उसका क्या भी बढ़ जाएगा। हाँ, तो पापा एक लपेटा मारेंगे, कहेंगे चल पाँव किस लिए दिए, है ना। लेकिन जब तक छोटा है बच्चा, तब तक कैसे चलता है? मम्मी पापा चलाना सिखाते हैं। इसी तरह प्रभु हमें चलना सिखा रहा है। हम यहाँ आ रहे हैं तो यीशु मसीह के साथ चलना सीख रहे हैं, और जब चलना सीखते हैं तो परमेश्वर मुझे और आपको बताता है उसका अगला वचन, 30 वचन। अब प्रभु क्या चाहता है, उसका अगला 30 वचन में हमें बताता है क्यों हमें मसीह से अलग नहीं कर सकता, क्योंकि हमें अंधकार के वश से छुड़ाया। उसका 30 वचन। हाँ, फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। अब देखो कितनी बातें प्रभु ने कर दी। आपको बुलाया, आप नहीं जानते, आप आए, आपने बोला जी हमारी ये समस्या है, प्रभु ने क्या कर दिया? आपको धर्मी, आपने यीशु को मुंह से ही बोला। वो जकई ने तो बोला ही नहीं। जकई ने तो लोगों की क्या सुनी, इतनी उल्टी सीधी बातें सुनी जैसे अभी, है ना, कहीं बाहर जाके आप सुनते हो। तो वहां उसने इतनी बातें सुनी कि वो चलते चलते उसके जीवन में क्या आ गया? देखो, यीशु उसके साथ चल रहा था, चलने से ही बदलाव आ गया। और घर पहुंचा तो क्या हो गया? घर पहुंचा तो हाँ, ऐसा बहुत बड़ा बॉक्स था उसके पास, है ना, ये जो यहां रखा हुआ, खोल दिया उसने। क्या कर दिया? हाँ, उसके दिल के दरवाजे खुल गए, उसको अपनी गलतियां याद आ गई, और उसने क्या किया? पश्चाताप। क्या किया? प्रभु ने कुछ नहीं बोला, प्रभु तो उसके साथ साथ जा रहा था। आओ जकई, चलें आपके घर। यीशु उसके घर जा रहा था, और घर जाते जाते ही उसके जीवन में बदलाव आया। यीशु वहां बैठा, सब लोग उसकी निंदा कर रहे हैं। आज आपके साथ भी हो सकता है। आप यीशु के पास आते तो लोग आपको बोलेंगे आप कहां जा रहे हो भाई। लेकिन यीशु आपकी आत्मा का बनाने वाला है, आपका उद्धार करता है, आपकी आत्मा को बचाने आया, इसलिए उसने क्रूस पर कीमत दिया है। ये शरीर तो खत्म हो जाएगा, 60 70 80 साल मजे लेना तो लेते रहो, लेकिन उसके बाद आपकी आत्मा कहां जाएगी? कभी मनुष्य इसके लिए नहीं सोचता, बोलता पता ही नहीं, एड्रेस ही नहीं पता। लेकिन यीशु बताता है मैं ऊपर से आया हूं, और ऊपर की बातें और ऊपर ही लेके यहां नहीं छोड़ूंगा। इसीलिए वो मुझे और आपको पुत्र के स्वरूप में क्या कर रहा है? देखो, उसका पुत्र तैयार हुआ। एक समय यीशु का जन्म, आप उस पर मनन करो। यीशु का जन्म हुआ, यीशु धरती पर जन्म लिया। एक राजा को पता चल गया उसके राज्य में एक और राजा पैदा। अब हमारे हिंदुस्तान में राजा पैदा हो जाए परमेश्वर के राज्य के, हाँ, तो मैं और आप उसके राजा बन गए। तो जो अंधकार काम कर रहा है वो एक्टिव हो जाएगा। ये क्या हो गया भाई? इसीलिए प्रभु यीशु मसीह हमें अंधकार के वश से छुड़ाने आया। अंधकार का राज्य है, लेकिन यीशु मसीह का राज्य भी चल रहा है। और यीशु मसीह के राज्य में जो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते, उनकी आत्मा बच जाती है, और वो उद्धारकर्ता को जान लेती है, क्योंकि वो ही राजा है। उसी ने सूरज को आज्ञा दिया, रोज दे रहा है, और वो आपके लिए सब कुछ पूरा करके आपको बोलता है जो कोई मुझ पर सिर्फ क्या करेगा? विश्वास। उसका कोई फोटो नहीं है, उसका कोई मूर्ति नहीं है, लेकिन वो यीशु आपके अंदर रहने आया। और जब आपके अंदर रहने आया तो बोलता है जिन्हें उसने पहले से ठहराया। अब यिर्मयाह बोलता है मां के गर्भ में ही हमें ठहराया था, लेकिन जब समस्या आई तब हमारी आंखें खुली और हम परमेश्वर के पास आए। तब हमें पता चला कि हमारा बनाने वाला परमेश्वर है, और हमारी आत्मा का मेल किसके साथ हो गया? जब परमेश्वर के साथ हुआ तो बीमारी भी चली गई और बुरी आत्माएं भी चली गई। तो प्रभु यीशु मसीह छुड़ाने आया, और जब उसने छुड़ाया तो बुलाया बुलाया। प्रभु ने क्या किया? जैसे 12 चेलों को यीशु मसीह आए, बड़े हो गए, 30 साल के हो गए, तो क्या किया? समुद्र के किनारे टहल रहे थे, है ना, टहलते टहलते निगाह पड़ी, है ना, रामविलास भाई दिख गए। उस समय 12 चेले दिख गए, तो क्या किया? हाँ, रामविलास भाई की आंखें मिली, उस समय 12 चेलों में से एक की मिली। यीशु मसीह ने बोला, उसने देखा यीशु मसीह, उसकी निगाह ही नहीं हटी, है ना। अब आप देखो चुंबक, देखे ना कई लोग, कबाड़ी लोग चुंबक लेके चलते, है ना। चुंबक सारी चीजों को क्या करता है?
अब यीशु ऐसी चीज थी कि जो यीशु को देख ले वो बच ही नहीं सकता, और यीशु का घर ही वही कहलाता। भाई परमेश्वर का घर वो है जो बुरे लोगों को भी बचाता है, सजा नहीं देता, क्या करता है। इसीलिए प्रभु के घर का नाम ही यही है, बचाने वाला, छुड़ाने वाला, उद्धार देने वाला, मुक्ति देने वाला, अनंत जीवन देने वाला, मारने वाला नहीं, वो बचाने आया। इसीलिए अंधकार डरता है कि भाई मेरे राज्य को तो इसने खत्म ही कर दिया, अब मेरे पास तो कोई ताकत नहीं है, लेकिन ये बेवकूफ लोग हैं, मुझे जानते नहीं। लेकिन यीशु का वचन क्या कहता है मेरे और आपके जीवन में, कि जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया। 12 चेलों को बुलाया एक समय। आप सोचो वो 12 के पास क्या ताकत थी कि पूरा विश्व को बदल दें, और फिर वो 120 हुए, और 120 को उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला भाई यीशु ने जाते हुए हमें कहा था क्या, ठहरे रहना जब तुम स्वर्ग से, और जाते हुए भी देखा, वही सामर्थ्य हमें दिया है, हमें चलना है उसके साथ। क्या करना है, जब मैं और आप चलते हैं तो बोलता है जिन्हें ठहराया उन्हें महिमा भी दी, और उन्हें बुलाया, और जिन्हें दर भी ठहराया उन्हें महिमा भी, और वही महिमा आज मेरे और आपके अंदर रहती है। आज आपके अंदर वही यीशु का आत्मा जो चेलों के साथ रहता था आपके साथ रहता है। लेकिन आप कैसे इस्तेमाल करते हो? अगर आप प्रार्थना नहीं करते तो एक्टिव नहीं होगा। अब आपके घर में कोई बच्चा जन्म लेना हो, किसी ने कंसीव किया हो, वो गिर भी सकता है, अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो क्या हो जाएगा, इसी तरह स्वरूप बिगड़ जाएगा। लेकिन प्रभु हमें चाहता है, प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ेगा, प्रभु हमें कभी त्यागेगा नहीं। लेकिन आज हमें अपने जीवन को देखना है, हम प्रभु के साथ क्या कर रहे हैं, कैसे चल रहे हैं। देखो परमेश्वर का एक मंदिर बन के आया, तो हमने पहला कुरिन्थियोस का 15 अध्याय और उसका 15 अध्याय और उसका 57 वचन। अब यीशु मसीह आया, हमारे जीवन में क्या किया उसने, उसका 45 वचन से पढ़े, 45। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना, और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। आमीन। पहला आदम मिट्टी से था, मैं और आप भी किससे हैं, मिट्टी से हैं। लेकिन हमारे अंदर एक अविनाशी परमेश्वर रहने आया है, जो आत्मा है, हमारी आत्मा के साथ रहता है, और वो एक व्यक्ति है, वो हमें बनाने के लिए आया, और वो मुझे मेरे और आपके जीवन में कार्य करने आया। इसीलिए लिखा, ऐसा लिखा भी है ना। इसका 44 भी पढ़े। स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह। हाँ, अब हमारे पास ये स्वाभाविक देह है जो पहले अंधकार के वश में थी, लेकिन यीशु मसीह ने छुड़ाया और हम अपने राज्य में लेकर आया। वो एक बीज के द्वारा बताता है, जैसे एक बीज को बोया जाता है, वो फिर क्या करता है, मान लो गेहूं का बोया, तो वो क्या करता है, किसान बोता है, उसके बाद क्या आता है, उसमें पौधा आता है, फिर धीरे धीरे वो क्या करता है, जमीन को फाड़ करके बाहर निकलता है, और फिर वो क्या बनता है, एक बाले बनता है, फिर उसके अंदर दाने आते हैं, और वह दानों से गेहूं का दाना पक जाता है, और जब पक जाता है तो किसान उस खेती को। इसी तरह प्रभु चाहता है, एक हमारे जीवन में परमेश्वर ने वचन का बीज बोया है, और वो क्या है, वो हमारे जीवन में यीशु मसीह का आत्मा हमें दे दिया, हमें पवित्र आत्मा दान में दे दिया, ताकि मैं और आप अब पवित्र आत्मा का क्या बन जाएं, मंदिर। जब मैं और आप मंदिर बन गए, तो अब हमें उसके साथ कैसे चलना है, वही हम बातें सीख रहे हैं कि आप स्वाभाविक दे, है ना। इसलिए यीशु मसीह ने यूहन्ना में बोला है कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़ करके मर नहीं जाता, तब तक क्या नहीं होगा, है ना। और यीशु मसीह यहां बताता है कि यीशु मसीह सारे संसार के पापों के लिए मरने के लिए आया, और वो मारा गया, और उसने सारे संसार के लोगों को क्या कर लिया, छुड़ा लिया। और जब वो बोया गया, तो यहां बोलता है स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी। तो यीशु मसीह कैसे है, आत्मिक। अभी कैसे, अब यहां स्वर्गदूत हैं, लेकिन आपको दिखाई मेरे साथ है, 2 स्वर्गदूत हमेशा चलते हैं मेरी रक्षा के लिए, आपके साथ है, क्योंकि आपके ऊपर यीशु का लहू लगा है, और आपके अंदर क्या रखा हुआ है, वचन। क्योंकि वचन ही कौन है, परमेश्वर है। अब परमेश्वर आपके साथ रहता, तो आपकी सिक्योरिटी इतनी है कि आपके साथ कौन चलते हैं, 2 स्वर्गदूत सुरक्षा के लिए। इब्रानियों की पुस्तक में लिखा है, पढ़ लेना,
पहले या दूसरे अध्याय में, वहां पढ़ लेना कि स्वर्गदूतों को सेवा टहल के लिए लगाया। आपके स्वर्गदूत टहल करते, लेकिन आपको अपने पिता के आत्मिक स्वरूप में बढ़ना है। वो आत्मा आपके अंदर रहने आया तो आपने बढ़ना है। और यहां पर हाँ, फिर आगे 46, परंतु पहले आत्मिक ना था पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। हाँ, पहले कौन था? स्वाभाविक था। कौन? आदम, है ना। और इसके बाद आत्मिक हुआ। हाँ, प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय था। हाँ, अब दूसरा मनुष्य कौन आया? यीशु मसीह। इसलिए यीशु मसीह ने आकर के मेरे और आपको स्वर्ग की बातों के बारे में बताया और मेरे और आपके जीवन में कार्य करता है। हाँ, उसका अगला वचन। जैसा वह मिट्टी का था वैसे ही वे भी जो मिट्टी के हैं, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसे ही वे भी जो स्वर्गीय हैं। आमीन। अब यीशु मसीह कहां से आया था? स्वर्ग से आया था। लेकिन आदम को किससे बनाया था? मिट्टी से। हमारे पास भी कौन सा शरीर है? मिट्टी का। लेकिन इस मिट्टी के अंदर एक अविनाशी आत्मा हमारे अंदर रहने आई है और उसको क्या बोलते हैं? पवित्र आत्मा। क्या बोलते हैं? पवित्र आत्मा। वो पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा। एक आपका आत्मा है। आपका आत्मा यहाँ प्रार्थना में आना नहीं चाहता, लेकिन पवित्र आत्मा आपको और मेरे को लेकर आता है। पवित्र आत्मा में बना रहा है। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करता है। और पवित्र आत्मा हमारे जीवन में जब कार्य करता है तो यहाँ बता रहा है कि आदम मिट्टी से था। अभी हमारे पास कौन सा शरीर है? लेकिन हम आत्मा में बन रहे हैं। परमेश्वर हमें क्या कर रहा है? वचन के द्वारा आत्मिक रूप में तैयार कर रहा है। और हमारी देह परमेश्वर की, जब हम भवन में आते हैं तो आज्ञा मान। नहीं तो हमें विचार आता है आज प्रार्थना में नहीं जाए। ये देह को क्या करता है? आने से रोकता है। क्या करेगा जाके? हमारी देह को रोकेगा, लेकिन हमारी आत्मा कहां जाएगा? प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन की चिंता करता है, हमें बचाने के लिए आया। इसलिए आत्मिक होने के बाद हाँ एक शरीर को धारण करके आया और उसको नाम क्या दिया था? यीशु मसीह। और यीशु मसीह ने क्या किया? जब अपने आप को क्रूस पर चढ़ाया और 30 दिन तक गाड़ा गया और उसके बाद वो जी उठा, तो वह आत्मिक बन गया। उसके पास आत्मिक देह थी, 40 दिन तक उसी शरीर में रहा और उसके बाद जी उठा लिया गया। और उसके बाद वो देखते ही देखते चेलों के उठा लिया गया और बोला पवित्र आत्मा। वही पवित्र आत्मा मेरे और आपके अंदर जब रहने आया तो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और उसका 37 वचन। अब वो पवित्र आत्मा मेरे और आपके जीवन में यीशु मसीह आया तो उसने क्या संदेश दिया यहां पर मेरे और आपके लिए? उस पवित्र आत्मा के बारे में उसकी घोषणा करी। यीशु मसीह एक नदी को ले आया। स्वर्ग की नदी को कहां उतार लाया? धरती पर ही ले आया। हाँ, उसका 37। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। आमीन। यहां पर प्रभु ने क्या कहा? खड़े होकर के क्या कहा? सबको पुकार कर क्या? यदि कोई प्यासे लोग ही आएंगे। जिसको प्यास ही नहीं, जिसका पेट भरा हुआ आएगा प्रभु के भवन में? नहीं आएगा। संसार के लोग नहीं आएंगे। लेकिन जो प्रभु, जिसके अंदर यीशु मसीह रहने लगा, वो रुक नहीं सकता, क्योंकि पवित्र आत्मा उसको रुकने नहीं देगा। लेकिन ये संसार में रहते हुए शरीर क्या होता है? बाहरी लोगों के संपर्क में आता है तो उनका कहना मानने लगता है। क्या करता है? वो विचारों का कहने मानता है। तो आत्मिक लड़ाई जो है वो विचार की है। कौन सी लड़ाई है? हाँ, क्योंकि वो आपके विचार में बोलेगा। क्योंकि अंधकार आपको ऐसे दिखाई नहीं देगा, लेकिन लोगों के मुंह से बोलेगा। क्या बोलेगा? कहां जाते हो भाई साहब? लेकिन यीशु मेरे और आपके जीवन में जब बदलाव करता है तो वो हमें विचारों के द्वारा बोलता है। प्रार्थना में जाके क्या करेगा? लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहां बताता है, जब खड़ा हुआ तो उसने भी पुकार कर कहा, यदि कोई, आज आप प्यासे थे, आपके पास समस्या थी, प्रभु ने जब समस्या ठीक कर दी, आप तब कैसे चल रहे हो? तब हमला करेगा। जब आप समस्या से आ रहे हो तब नहीं करेगा। तब तो उसे पता है कि यीशु का आत्मा ने उसे कब्जा कर लिया। लेकिन जब आप धीरे धीरे धीरे, तब वो कान में आके क्या बोलेगा? क्या करोगे?
तब आप क्या करोगे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 15 दिन, 20 दिन, 2-3 महीने, फिर बोलोगे धीरे धीरे हमारा क्या होगा। लेकिन यीशु उद्धार करता हमारे जीवन में जब आता है, वो हमारे को गुमराह करने वाला हमारे अंदर नहीं है, बाहर आज भी काम कर रहा है, लेकिन प्रभु हमारे अंदर है। हम प्रभु के साथ चले। जब मैं और आप यीशु के साथ चलते तो यीशु ने एक क्या दिया? सबको बुलाहट दिया और बोला यदि कोई प्यासा हो। तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आके क्या करता है? वो प्यास को क्या करता है? बुझा देता है। तो फिर हमें कहां की प्यास होती? अब यीशु की भी प्यास थी। यीशु क्यों आया? यीशु ने लिखा ना, क्यों आया यीशु मसीह? मनुष्य को बचाने के लिए। अभी हमने देखा ना जक्कई को क्या बोला? खोए वो को ढूंढने और पापियों का उद्धार करने। हम नहीं जानते थे यीशु मसीह को, लेकिन ये हम खो गए थे संसार, लेकिन यीशु मसीह हमें वापस अपने घर में ले जाने आया, ताकि जब यीशु मसीह बादलों पर आए तो हम उसकी आवाज सुनकर उड़ सकें। इसीलिए हम तैयार हो रहे हैं, और हम तैयार हो रहे हैं इसलिए प्रभु का वचन यहां बोलता है, यीशु मसीह ने कहा यदि कोई क्या हो। पैंतीकुस के भी दिन ये हुआ। अभी यीशु मसीह जब चल रहा था धरती पर तब बोला, और फिर क्या हुआ? फिर उसने क्या कहा? फिर अगला वचन, प्यासा हो मेरे पास आए और पिए। देखो 3 बातें बोला। सबसे पहले आपके हृदय में प्यास होनी। अभी जैसे पीछे है ना, किसी को प्यास लगती तो उठ के जाके पानी पीता है, क्योंकि गर्मी का मौसम। इसी तरह प्रभु क्या बोलता है? आपके हृदय में अगर आप परमेश्वर को खोज रहे हो तो आपको जरूर मिल जाएगा। वो आपसे दूर नहीं है, वो आपके हृदय के पास ही खड़ा है। और फिर आगे क्या बोलता है कि उसके हृदय में से क्या करेगा? है ना, प्यासा हो और फिर क्या करे? जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। आमीन। तो यीशु मसीह पहले वचन में बताता है, यीशु मसीह प्यास बुझाने आया। क्या बुझाने आया? पहले बोल रहा यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास। दूसरा काम, उसको काम क्या करना? आना है। हम सब आए कोई ना कोई समस्या लेकर, और प्रभु ने उस समस्या का हल कर दिया। अब हमें किसके साथ चलना है? उसी के साथ। अगर चलना है तो फिर तीसरी बात बोलता है पिए। क्या करना है? अब पीने के लिए क्या करना पड़ेगा? रोज ये आत्मिक दूध को क्या करना पड़ेगा? ये वचन आत्मिक दूध है, इसको रोज क्या करना पड़ेगा? और संगति में बने रहना पड़ेगा, और प्रार्थना। ये 3, और चौथा आत्मा में आराधना करना। ये 4 चीजें हमारे जीवन की क्या है? बुनियाद। और जब हम इनको करते हैं तो यहां पर फिर प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है? अगला फिर क्या करना है? हाँ, जो मुझ पर विश्वास करेगा, हाँ, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन की जल की नदियां बह अब उसके निकलेंगी। हृदय में से क्या निकलेंगी? आपके हृदय में से। वो ही अन्य भाषा, वो स्वर्ग की भाषा भाई, पृथ्वी की नहीं है ना। अब यहां किसी को तेलुगु बोलने लगो, किसी को समझ नहीं आएगी, है ना। और किसी की गांव की भाषा। कितनी सारी भाषा है हमारे हिंदुस्तान। इसी तरह एक स्वर्ग की भाषा है, जो परमेश्वर के अलावा अंधकार को समझ, वो हमारे पिता की भाषा है। आप जो समस्या उससे उस भाषा में बोलते हो, वहां वो आपको जय दे देता है। वहां आपको क्या दे देता है? जय दे देता है। देखो भजन संहिता में पुराने समय के लोग, भजन संहिता 80 होगा शायद, भजन संहिता निकालें। देखो प्रभु अन्य भाषा के द्वारा कैसे जय देता है। पुराने समय में ही प्रभु ने उस समय भी लोगों को जय देने के लिए क्या किया? वन उसका पहला वचन पढ़े, कैसे जय मिलता है यहां पर बताता है। और 5, पहले 5 और 6 पढ़े, फिर उसके बाद 5 और 6 वचन। इफ भजन संहिता 81, 81 और उसका 5, 6, 7 वचन। इसको उसने यूसुफ में चितौनी की रीति पर उस समय चलाया, जब वह मिस्र देश के विरुद्ध चला। वहाँ मैंने एक अनजानी भाषा सुनी। मैंने उनकी कंधों पर से बोझ को उतार दिया। उनका उनका टोकरी ढोना छूट गया। तूने संकट में पड़ कर पुकारा, तब मैंने तुझे छुड़ाया। बादल गरजने के गुप्त स्थान में से मैंने तेरी सुनी, और मरीबा नामक सोती के पास तेरी परीक्षा की। आमीन। तो प्रभु यहां पर बताता है कि अनजानी भाषा। आपको लगता है हम अनजानी भाषा बोल रहे हैं, 35 के दिन भी ऐसे हुआ, लेकिन वहां पर
आसपास के लोगों को सबको अपनी भाषा सुनाई दे रही थी। यहां जय कैसे मिलता है, यहां पर परमेश्वर का वचन पूरा घर जाके पढ़ना। इसका पहला वचन पढ़े, देखो परमेश्वर की भलाई अपने लोगों के लिए थी। आज परमेश्वर आपकी भी भलाई चाहता है, आप भी उसी के लोग हैं, आपकी वो भलाई चाहता है और आपके लिए वो कैसे कार्य करता है यहां पर। हाँ, परमेश्वर, परमेश्वर जो हमारा बल है, हाँ परमेश्वर आपका बल बन जाना है। अब वो आपके अंदर ही रहता है। अब परमेश्वर आपके अंदर आके रहने लगा तो यहां पुराने नियम के लोग बोलते थे परमेश्वर हमारा, क्योंकि उस समय वो रात में अग्नि का खंभा चलता था, दिन में बादल, जैसे आज बादल आप देखते हो, इतनी सुरक्षा उनको देता था। और आज वही सुरक्षा आपके पास है, वो आपके अंदर रहता है। और यहां बोलता है परमेश्वर हमारा बल। जब आपकी ताकत, आप रोटी खाते हो, रोटी आपके शरीर में क्या देती, ताकत। फिर क्या करते हो, आप वजन उठा सकते हो, गाड़ी चला सकते हो, दौड़ सकते हो, जो भी एक्टिविटी करनी है वो आप कर सकते हो। इसी तरह परमेश्वर का वचन रोज पढ़ोगे तो आपके जीवन की क्या बन जाएगा, आत्मिक जीवन की ताकत बनेगा। और फिर क्या बोलता है, हाँ दूसरा, उसका उसका गीत आनंद से गाओ। उसका गीत आनंद से गाओ, उसके गीत में आनंद है। पुराने समय के लोगों के सामने मुसीबत आ गया, उन्होंने प्रभु की ओर देखा, लाल समुद्र क्या हो गया, दो भाग। आपके सामने मुसीबत आएगा, आपके सामने लाल समुद्र थोड़ी आएगा, आप समुद्र के किनारे थोड़ी बैठे हो जंगल में। आपके सामने समस्या आएगा, रुकावटें आएगा, आपके पड़ोसियों के द्वारा, आपके रिश्तेदारों के द्वारा, आप जहां काम करते हैं उनके द्वारा आएगा। यही तो रुकावटें आएगा। यीशु आपके अंदर रहने आ गया, अब आपको बढ़ना है परमेश्वर का बल। क्या है, परमेश्वर का वचन। ये वचन आपकी ताकत है। जब आप इसके अंदर बल बढ़ाओगे तो आपके मुंह से रोज क्या निकलेगी, हाँ बच्चा रोज रोता है, छोटा बच्चा है ना, और माँ उसको क्या देती, एक थप्पड़ देती, क्या देती, दूध देती है। इसी तरह परमेश्वर आपके और मेरी चिंता करता है और मुझे और आपको पवित्र आत्मा दिया ताकि मैं और आप, जब परमेश्वर हमारा बल है तो उसका गीत गाएं। रोज क्या करें, हम इसीलिए आराधना करते हैं। क्यों आराधना करते, क्योंकि आराधना में ही चंगाई हो जाती। आराधना में ही क्या हो जाता है, आराधना में ही जब अन्य भाषा में, स्वर्गीय भाषा में प्रार्थना करते तो क्या होता है, आनंद से गीत गाते हम। नहीं तो पहले ये गले क्या होते थे, हम नहीं गा सकते, हमें आता नहीं, है ना। प्रभु को आपका सुर नहीं चाहिए, उसके पास इतने सुर है कि आप गाने लगोगे तो हाँ कौवे को भी कोयल बना देगा। कां करने वाले को भी क्या बना देगा, वो दूर से खिंचा हुआ आएगा। आपके घर में गीत चल रहा था, वो गीत मुझे खींच लिया। आत्मा की आराधना और आनंद से क्या करो, जय जयकार। कितनी भी जोर के करो, बाहर खड़े हो आवाज नहीं आती। लेकिन आप क्या सोचते हो, कोई सुन ना ले। तो प्रभु हमें क्या कहता है, गौर से गाओ। क्या करो, हाँ जब गाते हो तो फिर क्या होता है, अब ये याकूब का परमेश्वर आपका बनना है, आपका व्यक्तिगत परमेश्वर बनना है। यीशु आपके अंदर व्यक्तिगत रहने आया, आप सबके साथ रहता है और मेरे साथ भी रहता है। आप सबके साथ रहता है तो आपने बोलना है मेरा परमेश्वर। यीशु मेरा कौन है, परमेश्वर है, मेरा बल है, मेरी ताकत है, और मैं उसके आनंद के गीत गाऊंगा। जब आप यहाँ मुंह खोल करके गीत गाओगे ना तो आपके घर में सारे गढ़ गिर जाएंगे। जब आप उसकी आराधना करने लगोगे यहाँ पर, और यही जाकर के आपकी आत्मा फिर अंदर से, आप घर में बैठे होगे ना, सो भी रहोगे तो अंदर से पवित्र आत्मा का गाना आएगा, पवित्र आत्मा का मंदिर हूं मैं। तो आप एकदम खड़े हो जाओगे, तब आपको पता चल जाएगा पवित्र आत्मा गीत को क्या कर रहा है, गा रहा है। तब आप घुटने टेक कर प्रार्थना करोगे। तो पवित्र आत्मा में हम क्यों आराधना करते हैं, उसका दूसरा वचन, हाँ उसका आगे, हाँ दूसरा वचन, भजन उठाओ। भजन उठाओ। हम भजन उठा करके गाते हैं, है ना। लेकिन कई लोग को बुरा लगेगा क्योंकि उनके कान पक गए, इसलिए प्रभु ने बोला आत्मिक कान नहीं। इसलिए प्रभु ने क्या बोला, जिसके कान हो वो सुन ले। अब कई लोगों के कान पक गए, पता है कैसे पक गए थे, अरे ये तो काम है, पापा मम्मी का तो काम है बोलना, करो अपने मन की, सुनो सबकी, तो कभी भी परमेश्वर के राज्य में नहीं जाओगे। सुननी परमेश्वर की पड़ेगी,
वो शैम्युएल की मां के पास एक बच्चा नहीं था, उस परमेश्वर के पास जाके दुहाई दी और बोला कि प्रभु मुझे एक बेटा दे दे, बस ये लोग मेरी निंदा करते, तेरे पास क्या नहीं है संतान, तू इसकी नाम धराई दूर कर दे, ये बेटा मैं तुझे ही दे दूंगी। और 4 साल का होते ही उस मां ने छाती से जैसे ही दूध छुड़ाया, उसको प्रभु के लिए क्या कर दिया, और वो पता है क्या बन गया, उस युग का राजाओं को हिराने वाला नबी बन गया। अगर आज आप प्रभु के घर में अपने बच्चों को देंगे ना, तो उनका भविष्य वो बनाएगा, वो बनाएगा भविष्य। क्योंकि वो क्या करने वाला, बुद्धि का देने वाला, नौकरी का देने वाला, सब कुछ को बनाने वाला कौन है, वो है। और यहां पर बोलता है भजन उठाओ और क्या बजाओ, हाँ वो डफ बजाते बजाते टूट गई, डफ बजाते बजाते क्या हो गई, टूट जाएगी, इतना बल आएगा, है ना, मजबूत चीज भी टूट जाएगी। आप बोलोगे भाई इतनी महंगी चीज खरीदी ये टूट गई, हाथ नहीं टूटे, हड्डी नहीं टूटी, फ्रैक्चर नहीं हुआ, लेकिन बजाने वाली डफ क्या हो गई। आराधना में वो ताकत है कि आपके जितने अंधकार के गढ़ हैं टूट जाएंगे, लेकिन आप आराधना में शुरू करो। और जब आप अपना गला खोल देते हो और मधुर क्या करो, हाँ जितने आपको बजाने आते हैं सुर से बजाओ, सुर वाले भी आओ बेसुरे भी आओ, मैं सुर मैं दूंगा, क्योंकि मैंने ही तो बांसुरी बजाई है, बांसुरी में ताकत थोड़ी है, वो तो बांस की है, लेकिन सुर मैं देता हूं। आपको बेसुरे आदमी को, जिसको कोई पसंद नहीं करता, आपको शूरवीर सूरमा बना देगा वो। लेकिन वचन के अनुसार क्या करना पड़ेगा, कान उसकी ओर लगाना है, जो वह करता है। अब पापा मम्मी जो कहें वो नहीं करें तो कुछ मिलेगा, हाँ साफ ही मना करते। क्या बोलते हैं, जब हम अपने माँ बाप से सीखते हैं तो क्या स्वर्ग के परमेश्वर की बात को मैं और आप ना माने, और क्या करें, वीणा बजा करके सारंगी लो। अगला वचन उसका 7 वचन पढ़ो, तब क्या होगा, उसका 6 वचन पढ़ो। अब क्या होगा आराधना करने से, अब आगे बताता है उसका 6 वचन में। हाँ मैंने उनकी कंधों पर से बोझ को उतार दिया, हाँ मैंने उसके कंधों से बोझ को क्या कर दिया, उतार दिया। हाँ 5 वचन पढ़ो उसका। अन्य भाषा, जब आप गीत गाते गाते आपको अन्य भाषा भी आ जाएगा, आपकी अन्य भाषा भी बदल जाएगा। आपको प्रभु ऐसा है, वही गीत अन्य भाषा में आप गाओगे, वही गीत जो आप हिंदी में गा रहे हो, मलयालम में गा रहे हो, आप अन्य भाषा में भी पवित्र आत्मा सिखा देगा। और यहां बोलता है परमेश्वर की भाषा का स्वभाव जो परमेश्वर जानता है, वो बोलता है वहां मैंने एक अजनबी भाषा देखी, आपके लिए अजनबी होगी, है ना। अब यहाँ पर गांव वाले रहते, हमारे लिए उनकी भाषा थोड़ी अजनबी लगेगी, ठेठ बात है, ए अरे अरे, हमें क्या लगेगा, इज्जत नहीं करते, लेकिन वो इज्जत की भाषा, लेकिन उनकी भाषा वही है। लेकिन प्रभु भी बोलता है वो अजनबी भाषा में जब आप करते हो तो क्या होता है, इसका अगला वचन बताता है। अब क्या क्या गिर के टूटते हैं, आज आपके भी गिर के टूट जाएंगे अगर आप अभी भी बैठे हो। हाँ तो 6 वचन, मैंने उनके कंधों पर से बोझ को उतार दिया। बोझ को, जब आप बोझ लेकर के आए हो तो पवित्र आत्मा, जो आपको नहीं भी पता आपके अंदर आपका बोझ है, पुरानी बातें छिपी हुई हैं, जो आपकी आत्मा में छिपे हुए गुप्त बातें हैं जो कोई नहीं जानता, लेकिन पवित्र आत्मा जानता है, वो कंधों से बोझ भी क्या हो जाएगा। आप सोचते होगे दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं जानता होगा कि आप क्या विचार में सोच रहे हो, लेकिन प्रभु बोलता है मैं तो तेरा बाप हूं, मैं तेरा कौन हूं। हाँ भजन संहिता 139 में पढ़ लेना, वो कहता है मैं तेरे विचारों को दूरी से क्या कर लेता हूं, जान लेता हूं। इसीलिए उसने हमें पवित्र आत्मा दिया कि ताकि हम आत्मा में भी पवित्र हो जाएं। शरीर में तो उसने हमारे लिए कीमत दी, हम बोलते हैं मुंह से यीशु मसीह मुझे लहू से धो के, हाँ, लेकिन आमीन करने के बाद तो प्रभु यहां में क्या बोलता है, हमें बदल रहा है। और आगे फिर क्या बोलता है, उनकी टोकरियां ढोना छूट गया। प्रभु ने सारा बोझ उतार दिया और हमें बिल्कुल हल्का कर दिया। अब हम परमेश्वर के साथ कैसे चलेंगे, 7 वचन बताता है फिर।
तूने संकट में पड़ कर पुकारा, तब मैंने तुझे छुड़ाया। बादल गरजने की गुप्त स्थान में से मैंने तेरी सुनी, हाँ, और मरीबा नामक सोते के पास तेरी परीक्षा की। आमेन। यही पवित्र आत्मा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 23 और 24 वचन पढ़ो। यीशु मसीह ने उसी पवित्र आत्मा के लिए जब वहां 7वें अध्याय में घोषणा करी, और यही उसका 4 का 23 और 24 वचन पढ़ो। अब हमारे को कैसे आराधना करना है, जो हमने अभी भजन संहिता में देखा। अब मेरे और आपके गढ़ कैसे परमेश्वर तोड़ता है, यहां पर परमेश्वर का वचन बताता है, 23 और 24 वचन। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिनमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। आमेन। अब यहाँ पर क्या बता रहा है ये वचन? ये परमेश्वर के वचन लिखित है। आप जितना पढ़ोगे पवित्र आत्मा के बारे में, उतनी जानकारी आपको परमेश्वर ने दिया है। और पवित्र आत्मा से खुद पूछोगे तो वो क्या जानता है? इतिहास। क्या जानता है? पूरा इतिहास। ये बाइबल क्यों लिखा है ना? तो यहां पर हमें बताता है यीशु मसीह हमारे इतिहास को बदलने आया और हमारे जीवनों को बदलने आया, और उसने जन्म लेकर के क्रूस पर जान दे करके इतिहास बदल दिया। मनुष्य के ऊपर जो शाप था वो सारों को दूर कर दिया, और यीशु मसीह ने अंधकार को हरा दिया। क्या कर दिया? हरा दिया। वो हारा हुआ है। अब उसका नाम क्या है? हारा हुआ। हारे हुए से लड़ने की जरूरत होती है नहीं, तो उसको क्या बोलने की जरूरत है? उसकी औकात याद दिलानी। उसको उसकी क्या दिखानी? तू क्या है, कहां देख, हाँ क्रूज पर देख, और बात करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। और क्या दिया? स्वर्ग और पृथ्वी का क्या दिया? मत्ती 28 का 19 और 20 में स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार किसको दिया? मुझे दिया। बोलो मुझे दिया, ताकि मैं क्या करूं? हाँ, उसको क्या करूं? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार दिया, ताकि जाकर के सुसमाचार बताऊं। और क्या बोलता है? जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में, और जो कुछ, ये अधिकार पता कैसे चलेगा? जब आप अधिकार देने वाले यीशु के साथ संगति करोगे। इसीलिए संगति का असर क्या होता है? आप ठंडे से गर्म हो जाते हो। ठंडे से क्या हो जाते हो? गर्म। और वो आग आपको क्या कर देती है? अंदर की सारी बुरी चीजों को क्या कर देती? जला देती है। और यहां लिखा यूहन्ना 4 का 23 में प्रभु ने पवित्र आत्मा के बारे में बताया कि पहले तो यदि कोई प्यासा हो मेरे पास आए, है ना, क्या करे? प्यास होना जरूरी है। और दूसरा, पास आओ, और फिर पीने के लिए क्या करना पड़ेगा, है ना? वो स्त्री भी बैठी थी एक बड़ी प्यासी, इतनी धूप में पानी लेने आई। बोला यार ये गुरु तो बड़ा सही लग रहा है ना? बोला इतना मटका ढो के आना पड़ता है। वो अपने विचारों में खोई थी। उसने बोला चल यार ये गुरु तो अच्छा मिला, इससे पानी ले लेती हूँ, खत्म ही नहीं होगा, मेरी कम से कम एक ड्यूटी तो बच गई। पानी लेने कभी आना पड़ेगा ही नहीं, है ना? कह रही प्रभु ने बोला मुझे पानी पिला। तो वो सोचने लग गई, पानी पिला। बोलता अगर तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे जीवन का, अरे बोला तेरे पास तो ना गड़वी है ना मटका है, पानी कहां से देगा भाई? तो यीशु तो उससे क्या बात कर रहा था? उसकी आत्मा से बात कर रहा था। मैं तेरी आत्मा को बचाने आया हूं, अमृत जल ले ले, और अपनी आत्मा को बचाने के लिए क्या कर, मेरे पास आ, मैं तुझे जीवन का जल। और जब उसके बारे में प्रभु ने बताया तो वो जानता नहीं था, इतिहास जानता था नहीं। यीशु मसीह बैठा था साधारण ऐसी। आज आपको भी, हम लोग साधारण ही है, आप वही हो, बाहरी शरीर वही है, लेकिन आपके अंदर का मॉडल यीशु मसीह ने क्या कर दिया? नया इंजन डाल दिया। और वो कौन है? नया इंजन कौन है? पवित्र आत्मा। यीशु मसीह आपके साथ रहने आया, और साथ में कौन भी दे दिया इंजन को चलाने के लिए? पेट्रोल है पवित्र आत्मा। रोज भरो वचन से। और जितना इंजन में पेट्रोल है, रोज गाड़ी में डलाते हैं, खाली गाड़ी धक्का देगा, क्या हो गया? भाई साहब गाड़ी लेके निकला था लेकिन भूल गया, चर्च में आना भूल गया, तो पेट्रोल क्या हो जाएगा? हाँ, 8 साल गाड़ी या 50 साल गाड़ी बिना पेट्रोल के नहीं चलती। कैसे चलती है? वचन को भर लो तो कहां का इंजन, कहां का गियर लग जाएगा, प्लेन का क्या हो जाएगा? यीशु मसीह बादलों पर आएगा तो आपका मोड लग जाएगा, फ्लाइट मोड ऊपर जाने का, और शरीर क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। शरीर क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? हाँ,
हम वचन पढ़ेंगे यीशु मसीह ने क्या कहा। हाँ, उसका 24 वचन 23 वचन। वह समय आता है वरन अब भी है। यीशु मसीह का अब भी है और अभी भी है। उस समय तो कुएं पे दे रहा था क्योंकि यीशु मसीह जान नहीं दिया था, और वो स्त्री ने पूरे गांव को ही ले आई। क्या करी? आप भी वो स्त्री बन सकते पूरे गांव में, लेकिन पहले आपके अंदर पानी आना है। आपका खुद का मटका खाली है तो क्या होगा? दूसरे को पानी दोगे नहीं। अपने मटके में पानी भरने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक कौवा भी करता है, स्कूल में कहानी पढ़ी होगी आप। वो क्या करता है? प्यासा होता है तो उसको इतनी बुद्धि किसने दिया? हाँ, कि पानी का लेवल कैसे ऊपर आएगा। अरे प्रभु तो आपके कंकड़ निकाल दिए सारे, लेकिन आप क्या बोलते? नहीं नहीं प्रभु, वो ही पुराना ही चाहिए, हमें कौवा ही चाहिए, हमें पवित्र आत्मा, हम ही ठीक हैं। तो आपकी जुबान में क्या है? झगड़ा, बुराई, निंदा, इसकी बुराई उसकी बुराई। लेकिन पवित्र आत्मा क्या है? आपको स्वर्ग राज्य के लिए तैयार कर, आपका जीवन बदल जाएगा। और जब ये पवित्र आत्मा आपके अंदर बहने लगता है तो क्या बोलता है? जिसमें सच्चे भक्त क्या कर रहे हैं? पिता की आराधना, पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से हाँ, करें। हम तो आत्मा में आराधना करते हैं, इसलिए आपको भी आराधना करना है तो क्या करो? क्या करो? बैठो प्रभु के पास, इंतजार करो। क्या करना पड़ेगा? हाँ, पवित्र आत्मा को बोलो। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 20 दिन, 21 दिन, 40 दिन, क्या करो, है ना? क्या करो? प्रभु से मांगते। प्रभु कहता है ना, मांगो तो तुम्हें, ढूंढोगे तो तुम, खटखटाओगे तो जब ऐसे करोगे क्या पवित्र आत्मा नहीं देगा? अरे वो आपसे प्यार करने वाला है, वो तो आपके अंदर ही रहने आ गया, तो पवित्र आत्मा कहाँ है? कहाँ है? लेकिन हमने ढक्कन लगाया हुआ, जैसे बोतल पे लगाते हैं ना, हम वो ढक्कन नहीं खोल रहे, है ना? अगर अर्शिता भी ढक्कन खोल दे तो क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? पानी अभी, हाँ, दिनेश भैया बोल रहे खोल दूं, है ना? खोलेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? एक बाल्टी रखो और देखो कैसे गिरेगा पानी, है ना? पीछे से एक बाल्टी ला करके खोलो तो क्या होगा? वो पानी, आप अपनी बुराई के ढक्कनों को खोलो, यीशु के सामने प्रार्थना करो, प्रभु मेरी जीभ से मैं घर जाता हूं तो वो बोलता हूं जो आपको पसंद। तो पवित्र आत्मा कहां से बहेगा? प्रभु बोलेगा भाई 2 सोते कैसे बह लेंगे एक साथ? गंदा और अच्छा पानी बहेगा। तो क्या करना पड़ेगा? कौन सा सोता बहना पड़ेगा? पवित्र आत्मा का सोता। तब क्या निकलेगा? वचन। और जब वचन है, ढूंढता है, और 24 वचन अब देखो क्या कहता है। अब जब आपके अंदर यीशु मसीह आ गया तो 24 वचन क्या कहता है? परमेश्वर आत्मा कौन है? और वही उसने आत्मा दी आपको। कह रहा पवित्र आत्मा रहने आया। बात तो करो, हेलो हाय, गुड मॉर्निंग पवित्र आत्मा, जय मसीह की रोज कर लिया करो। प्रभु जी गुड मॉर्निंग, आज आपने नया जीवन दिया, वो भूल जाए और आप ऊपर पहुंच जाओ और वहां जाके बोलो अरे पवित्र आत्मा आज सांस ही नहीं थी, वो बोलेगा अरे मैं तो भूल गया, सॉरी। तो सॉरी में तो आप ऊपर पहुंच गए। प्रार्थना आने में इंसान बड़ी जल्दी सॉरी बोल देता है, लेकिन प्रभु फिर भी वफादार है और क्या बोलता है? उसने आपको क्या दिया? क्योंकि वो क्या नहीं चाहता? वो चाहता है एक टिमटिमाती बत्ती देखी है, जिसको कोई मसल भी देता है ना, अंधकार ने मसल दिया और उसको बोला, विचार भेजा, अब तू मर जा, तेरे पास कोई आशा नहीं। लेकिन यीशु उसको भी बोलता है आज तेरे पास क्या है? एक आशा है। यीशु आपको आशा देता है। आपके पास आशा नहीं भी है, आप यीशु के पास आओ और बोलो पवित्र आत्मा मैं जीना चाहता हूं, आप मेरी मदद करो। वो आपको जीवन देगा और वो आपको अपनी आत्मा देगा। अगर आपका निराशा है वो आत्मा चला जाएगा और आपको अनंत जीवन। और क्या बोलता है? परमेश्वर आत्मा है और अब आपको पुत्र बना लिया, तो क्या अवश्य है पुत्र के लिए? आगे वचन पढ़ो, क्या लिखा है? कि उसके आराधना करने वाले। देखो पुराने समय में भजन किया तो क्या हो गया? क्या हो गया? लाल समुद्र 2 भाग। तो मूसा के लिए गीत बना दिया मरियम ने, है ना? दाऊद को एक राजा बना दिया तो दाऊद ने भजन लिख दिए इतने सारे। आप भी प्रभु के लिए गाओगे तो क्या हो जाएगा? आप भी गीत बन जाओगे और परमेश्वर की क्या करोगे? महिमा का वर्णन करोगे। और फिर क्या बोलता है? उसके भजन करने वाले कैसे? आत्मा और
सच्चाई, क्योंकि सत्य का आत्मा आया है और सत्य का आत्मा फिर क्या करेगा, है ना, यहां पर ये किया। तो यही देखो भजन संहिता 46। अब देखो पुराने नियम में दिखा रहा हूं, अभी नए नियम में मैं गया नहीं, अब जाऊंगा इसके बाद। अभी पुराने नियम में, नए नियम में पुराने नियम में भजन संहिता 46 में देखो, यीशु मसीह आने से पहले, है ना, अब वो कौन है, 47 का 6 और 7 वचन पढ़ो। 5, 6 और 7, 5, 6, 7, भजन संहिता 47, फिर उसके बाद 46 पढ़ना, ठीक है। हाँ, परमेश्वर जय जयकार सहित यहोवा नरसिंगे के शब्द के साथ ऊपर गया है। हाँ, देखो यहां पर क्या करो, परमेश्वर का जय जयकार। जब मैं और आप जय जयकार करते हैं, आराधना करते हैं, तो यहां बोलता है यहोवा के नरसिंगे के शब्द ऊपर गए और क्या हुआ, परमेश्वर का भजन गाओ, भजन गाओ, हमारे महाराजा का भजन गाओ, भजन गाओ। आमीन। जब वो आपके अंदर रहने लग गया तो आपका राजा कौन है, कौन बन गया। लेकिन बहुत बहुत से लोगों को बोलने में दिक्कत हो रही, क्योंकि उनका जीवन का राजा कौन है, वो खुद है। मैं, बकरी कैसे बोलती, मैं, वो मैं है, इसलिए क्या होता है, यीशु राजा। देखो भजन करने वाले क्या कर रहे हैं, जय जयकार, और क्या कर रहे हैं, भजन गाओ महाराजा का। तो महाराजा कौन बन गया, इसलिए हम क्या बोलते हैं, है ना, अभी गीत गाया ना हमने, कितने महाराजा के भजन गाए, वो यीशु बादशाह, हाँ, वो करता भला, इतने। तो जब वो भला कर रहा है तो यहां पर भजन में भी वही दाऊद बोल रहा है ना। और इसके बाद अगला वचन क्या बोलता है, सारी पृथ्वी का महाराजा है। सारी पृथ्वी का महाराजा आपके अंदर बैठा है, और आप फिर भी क्या मांग रहे हो, प्रभु आप कुछ नहीं करते। कह रहा है बोल भाई, हाथ देख ले अपने, मैंने कीले ठोकी, कभी नहीं छोड़ सकता तुझे, तू दूर क्यों जाता है, अपने हाथ देख, और मैंने क्रूस पर तेरे लिए जान दिया है, इन रेखाओं को मत देख। पंडित के पास जाएगा, बोल देगा बदल जाएगी, लेकिन मेरे को देख, मैंने कीले ठोकी है, मैंने तेरी तकदीर बदल दी है, मैं तेरे अंदर ही रहने आया हूं, मैं महाराजा हूं। कौन है, सारी पृथ्वी का। लेकिन फिर भी कुछ लोग क्या सोचते हैं, हम तो मूर्ख हैं। अब भाई प्रभु ने मूर्ख नहीं, पवित्र आत्मा दिया आपको, बुद्धिमान हो। कौन है, पवित्र आत्मा रहता है, हम बुद्धिमान है। और वो सारी पृथ्वी का कौन है, सारी पृथ्वी में हिंदुस्तान नहीं आता, पूरा विश्व आता है, पूरा विश्व। और वो क्या बोलता है, समझ और बूझ कर उसकी क्या करो, भजन गाओ। जब मैं और आप उसका भजन गाते समझकर, वो महाराजा मेरे अंदर है, तो पवित्र आत्मा क्या करता है, अन्य भाषा निकलेगा, तब आप अन्य भाषा में भी गीत गाओगे। और ये जब चलता है ना, तो इसके, और इसका 47 का पहला वचन भी पढ़ लो। देखो ये महाराजा आपके अंदर है, आपके हाथ नहीं खुलते, तो देखो आपके हाथ खुल जाएंगे तो आप पवित्र आत्मा से कभी बीमार नहीं पड़ोगे जिंदगी में, है ना, कभी बीमार नहीं पड़ोगे। क्यों, देखो, हे देश देश के सब लोगों, तालियां बजाओ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर के लिए जय जयकार। हाँ, आप ताली बजाते हो तो आपके हाथों में क्या है, शरीर में नसें हैं, वो सारी ब्लॉकेज क्या होते हैं, कितनी जोर की बजाओगे, कहीं भी ब्लॉकेज अगर रुकेगा, पवित्र आत्मा का यूं फ्लो आएगा तो भाग जाएगा। पवित्र आत्मा आपके अंदर है तो आप उसकी आराधना कैसे करोगे, ताली बजाओगे। कईयों की तो हमें बजानी नहीं आती, वो भी ट्रेनिंग देंगे। तो प्रभु क्या कहता है, देश देश के लोगों को क्या करो, है ना, ताली। हाँ, अपने लोगों को, पिछली बार हमने सीखा था यरीहो की दीवार कैसे गिरी, सिर्फ चुप रहे और एक दिन चिल्लाने के लिए बोला। वही है चिल्लाहट आपके अंदर, जब आपके अंदर आता है। अब देखो, यही महाराजा जब आपका शरण स्थान है, यही नदी है, यही महाराजा आपके अंदर क्या है, वो एक ऐसी नदी है जिसने समुद्र को दो भाग कर दिया। उसका 46, उसका एक वचन से हम पढ़ेंगे, इसका एक वचन से, उसका एक वचन है। हाँ, उसका पहले 4 वचन पढ़ो और फिर एक वचन पढ़ेंगे, पहले 4 वचन। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर की नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। आमीन।
परमेश्वर चाहता है आप परम प्रधान परमेश्वर जिसको शरण स्थान मानते हो उसके क्या बन जाओ? हाँ, नदी, बहने वाली नदी के रूप में। अब जब आते हैं तो कई तो घुटनों तक है, ये टखनों तक, फिर घुटनों तक, फिर कमर तक, फिर कहां तक? जब वो संदूक लेके गए तो क्या हो गया? पानी कैसा था? हाँ, उल्टी बह रही थी और बोलते थे उस समय में ओवरफ्लो हो रही थी। तो ओवरफ्लो में भी उन्होंने ये नहीं कहा प्रभु जी क्या यार ऐसा काम बोल दिया, हाँ पास्टर जी ने कंधों पे रख दिया संदूक, अब कदम रखेंगे तो हमारी ही जान जाएगी। लेकिन क्या यहोशू ने जो आज्ञा दिया तो उन्होंने संदूक में क्या था? अब आप ही हो भाई संदूक, अब आप ही परमेश्वर का क्या हो? मिलाप वाला आप ही संदूक हो, इसी के अंदर वचन भरा है, पवित्र आत्मा रहता है। अब आप जहां पांव रखते हो तो प्रभु क्या बोलता है? ये जगह अब्राहम की तरह मैंने तुम्हें दे दी तो आमीन। तो प्रभु हमें यहां कहता है अब ये नदी हमारे अंदर से बहना है ना। और 5 वचन उसका वो बोलता है कहां से बह रहा है? परमेश्वर के कहां से? परमेश्वर के नगर में अर्थात बीचों बीच से। कहां से? बीच में से। कहां से बह रहा है? हाँ, आपकी आत्मा के बीच में से एक नदी बह रहा है। हाँ, जब वो बहना शुरू होता है तो वह कभी, हाँ, और पांव फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। हाँ, परमेश्वर सहायता करता है। क्यों? हाँ, फिर आगे क्या होता है? जाति जाति के लोग जल्ला उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे, वह बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। हाँ, पृथ्वी क्या हो गई? पिघल गई। देख लो। और आगे 7 वचन में सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आमीन। सेनाओं का क्या है? हम गाना ही नहीं गाते, इस विश्वास के वचन पे जब खड़े हो जाओगे तो वो याकूब का परमेश्वर नहीं आपका परमेश्वर बन गया। आप किसका परमेश्वर है? अब बोलो आप, मेरा परमेश्वर, मेरा व्यक्तिगत परमेश्वर। जब वो आपका परमेश्वर बन गया तो आपके सामने अब कितना भी संकट आए, अब उसका पहला वचन पढ़ो, अब उसका पहला वचन पढ़ो। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। अब परमेश्वर क्या बन गया? अब हमने शरण ले ली और वजह से 23 रोज बोलते हैं यहोवा मेरा, मुझे कुछ घटी और मुझे हरी हरी, सब याद है देखो। लेकिन जब संकट आता है तब क्या आता है? देखो यहां पर क्या लिखा है, फिर दोबारा पढ़ो पहला वचन। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। हाँ, पहले भी हमने वचन पढ़ा था। अब वो हमारा शरण स्थान है और हमारा बल भी है। क्या भी है? और जब हम उसको संकट में अति सहज, क्योंकि अंदर ही है, किसी को बोलने की जरूरत नहीं। हन्ना ने किसी को बोला? किसको बोला? ना तो उसके होठ हिले, वो बोल रही थी कुछ, रोने से कुछ खुसखुसाहट की आवाज आ रही थी। याजक भी बोला था, कान लगा के भी सुनाई नहीं दे रहा। लेकिन किसने सुन ली? और एक नबी जन्म ले लिया। आप भी परमेश्वर के घर में जन्म लिया है। आप आने वाले क्या हो? परमेश्वर के नबी हो, प्रभु के दास हो। प्रभु ने आपको अपना मंदिर बनाया। आप यीशु मसीह हो और यीशु मसीह आपके अंदर रहता है। जब यीशु मसीह आपके अंदर रहता है तो अब 2 वचन पढ़ो, देखो 2 वचन क्या बोलता है? इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पार समुद्र के बीच ये में। बोल सकते हो आप? अब देखो दाऊद ऐसे भजन सीता लिखता, बताओ हम पढ़े तो हम तो बोलेंगे अरे यार हम तो 6 महीने से प्रार्थना कर रहे हैं, पहाड़ कहां से हटेगा। लेकिन यहां क्या बोल रहा है? भाई सर्वशक्तिमान है यीशु मसीह ने आके समुद्र को कैसे शांत किया? शांत। तो क्या हो गया? उस समुद्र को पता चल गया भाई मालिक की आवाज है। एक भी लहर ने ये नहीं बोला चल चल तुझे नहीं पहचानते। उसी वक्त क्या हो गया? वो पतरस देखते ही खड़ा हो गया, प्रभु जी मैं भी चलूंगा। प्रभु ने क्या बोला? आजा आजा दिलेर बेटा आजा। और वो क्या हो गया? दौड़ करके क्या हो गया? आ गया। और जब आया तो वाह क्या प्रभु है यार। लेकिन जैसे ही बोला देख तो नीचे कहां पे खड़ा तू, विचार भेजते ही क्या हो गया? हमारे पास भी आता है,
चंगा तो हुआ नहीं, अभी चंगाई तो मिली नहीं, इतने समय हो गया आते हुए। भाई चंगाई आपके हाथ में, यीशु आपके अंदर है। यीशु को रोज बोलो, यीशु ने मुझे चंगा कर दिया। क्या कर दिया? बीमारी रहेगी नहीं, क्योंकि या तो यीशु रहेगा और बीमारी उसी वक्त चली गई। प्रभु ने 38 वर्ष के व्यक्ति को कितने दिन दिए कि प्रभु वहां खड़ा रहा? कितने सेकंड लगे? एक अंधा जो है ना, और जब वो जाकर के लोगों को बताने लग गया, वचन पढ़ना यूहन्ना 5 अध्याय, तो विश्वास किया लोगों ने, आपको चंगाई मिल गई है। हो सकता है आपकी रिपोर्ट में आ रहा हो, है ना, लेकिन रिपोर्ट पर ध्यान, वो आपके अंदर जो है, चाहे हमको कोई भय, रिपोर्ट में भय है तो भी हमें कोई रिपोर्ट, पृथ्वी क्या हो जाए, हाँ, अब पृथ्वी उल्टेगी तो कौन उल्टेगा? परमेश्वर। अगर उल्ट दिया तो हम कहां चले जाएंगे? सीधा परमेश्वर के पास। तो भी हमें कोई भय, और पहाड़, हाँ, अगली बार दिखाऊंगा कैसे कैसे पहाड़ है, एक ऐसे खड़े हैं कि अगर आप उसके नीचे से जाओ तो आप जाओगे नहीं कि ये गिर गया तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन लोग उसके ऊपर फोटो खिंचवाते हैं, और खड़ा कहीं परमेश्वर नहीं है, और वह हजारों सालों से खड़े हैं। लेकिन आप एक हो कि परमेश्वर के ऊपर एक कदम रखते हो और 2 कदम पीछे चले, एक कदम आगे बढ़ाते हो, 4 कदम पीछे जाते। आगे बढ़ो। पवित्र आत्मा क्या चाहता है? आगे बढ़ो, और ये नदी आपके अंदर बहने लगेगा, तब क्या होगा, है ना, वो आपका है। तो 10 वचन में क्या कहता है परमेश्वर? इसी का 10 में, वो आपका राजा बन गया और आपने उसको राजा बना लिया, तो 10 वचन क्या कहता है? चुप हो जाओ, जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं हाँ, जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। आप बोलता है, चुप होकर मेरी आवाज भी सुनना सीखो। जब आप परमेश्वर के पास बैठते हो तो प्रभु को बोलो, आपने मुझे चंगा कर दिया, और बोलता है चुप हो जाओ, जानो मैं ही परमेश्वर हूं, और सब जातियों में आप महान परमेश्वर के पास आए हो, जिसने पहाड़ों को खड़ा किया हुआ है, और मैं पृथ्वी भर में कौन हूं? वो महान परमेश्वर मेरे और आपके लिए मनुष्य बनकर आया। क्या बन के आया? मनुष्य बनकर आया, मेरे लिए कैलवरी तक गया, मेरे लिए पृथ्वी के निचली जगहों पर गया, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और जब जी उठा तो चेलों को चुन लिया। अब चेलों के पास एक चीज नहीं थी जो आज आपके पास है, लेकिन उनको बाद में मिली। अब हम वो पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 2 अध्याय, है ना। अब वो प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसका 1 वचन से पढ़े। जब पैंतीकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया। आमीन। आज भी वही प्रभु करता है, पिछले 3 दिनों में भी किया। आप अगर भूखे हैं, आप प्यासे हैं, आप सोते के पास आएंगे। यीशु तो आया हुआ है, पवित्र आत्मा यही है। आप हमें भी देखते हो, यीशु को भी देखा लोगों ने। कितने लोगों ने यीशु का तिरस्कार किया, आप हमारा भी तिरस्कार कर सकते। यीशु का किया, हमारा किया, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन क्या आपने उस सृष्टिकर्ता को, जो आपके पास आपके लिए कीमत दिया, और उसने आपको अपना मंदिर बनाया, और आपने उसको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, क्या आप, तो उनको क्या सुनाई दिया? 3 वचन। क्या हुआ 3 वचन में? जब पैंतीकुस्त का दिन आया तो वो एक जगह इकट्ठे थे, तब वो क्या हो गया? और वो जगह क्या हो गई? एक का एक क्या हो गया? सनसनाहट से गूंज गई। जब हम यहाँ आराधना करते तो ये जगह क्या हो जाता है? गूंज जाता है, दूर दूर तक उसको पता होता है ना, लेकिन वो भाग जाता है। क्या करता है ही नहीं उसके पास ताकत। क्यों? क्योंकि जय पाए हुए यीशु के साथ हम चलते हैं। और वो क्या बोलता है? इसी तरह आपको अन्य भाषा जयवंत जीवन देता है। और जब इनके पास आ गया, ये चेले यीशु को जब क्रूस पर चढ़ाया डर गए, लेकिन यीशु ने बाद में आकर के उनको दलेरी दिया। तो पवित्र आत्मा आपको दलेरी देता है और आपको विश्वास में खड़े रहने के लिए सामर्थ्य देता है। जब आप उसका ये वचन पढ़ते हो और वचन के अनुसार जीवन जीते हो, तो 2 वचन क्या बोलता है? तब क्या हो गया? अब उनकी जीव देखो कैसे बदल जाएगी।
हाँ, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। दिखाई दी। ये 35 के दिन हुआ और आज ही की वो डेट थी, है ना, आया। और क्या हुआ, उन्हें क्या हो गया, हर एक पर हर एक के ऊपर क्या गई। अगर आज कोई व्यक्ति बैठा है पवित्र आत्मा नहीं पाया और वो बोलता है पवित्र आत्मा मेरे अंदर आओ, मुझे अंधकार से हटाकर प्रकाश को ले आओ, तो परमेश्वर आपके अंदर, जैसे यहां पर लाइट जल रहा है इसके प्रकाश में हम बैठे, इसी तरह पवित्र आत्मा हमारे अंदर क्या है, एक रोशनी है। और वे सब क्या करने लग गए, वे सब क्या करने लग गए, अगला और वचन। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आमीन। आज भी आप भर सकते हो, परमेश्वर ने आपके लिए यह काम किया। अब आपको क्या करना है ना। मैं एक वचन और पढ़ाकर, है ना, और इज़केल नबी की पुस्तक, ये नदी पहले कहाँ बहती थी, स्वर्ग से बहती थी। 47 और उसका वहां पर देखो पवित्र आत्मा का नदी ये वहां पर बहता था, तो पानी का लेवल बताया गया। एक वचन से हम पढ़ेंगे इज़केल नबी की पुस्तक, उसका 47 अध्याय और उसका एक वचन से। देखो ये मंदिर से बहता है, हमने भजन संहिता में भी पढ़ा, मैं और आप परमेश्वर का मंदिर है। ये स्वर्ग में पहले मंदिर था और परमेश्वर यीशु मसीह आया तो वो सोता बनकर आ गया और वो सोता मेरे और आपके अंदर डाल दिया, ये वहां से बहता था। इसलिए हाँ, परमेश्वर के वचन से पढ़े। फिर वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया और भवन की डेवरी के नीचे से एक सोता निकलकर पूर्व की ओर बह रहा था। हाँ, भवन का द्वार तो पूर्वमुखी था और सोता भवन की दाहिनी ओर से वेदी की दक्षिणी और नीचे से निकलता था। हम्म, तब वह मुझे उत्तर के फाटक से होकर बाहर ले गया और बाहर बाहर से घुमाकर बाहरी अर्थात पूर्वमुखी फाटक के पास पहुंचा दिया। आमीन। तो ये परमेश्वर का घर, जहां प्रभु हमें ले जाना चाहता है, जहां पर हम शरीर छोड़कर जाएंगे, हमारी आत्माएं परमेश्वर के पास जाएगी और यीशु मसीह हमें बदल करके हमारा रूप बदल जाएगा और हम यीशु मसीह के समान दिखाई देंगे। यहाँ पर बताता है वो वहां पर बहता था और यीशु मसीह कैसे आया हमारे लिए, वही मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूं आपको। तो यीशु मसीह आकर के वो नदी बन गया। हाँ, आगे 3 वचन से। हाँ, जब वह पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिए हुए पूर्व की ओर निकला तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तक उस सोते को मापा और मुझे जल में से चलाया और जल टखनों तक का था। पहले घुटनों तक था और हाँ टखनों तक था, अब दूसरा। हाँ, फिर उसने 1000 हाथ माप कर मुझे जल में से चलाया और जल घुटनों तक था। फिर हाँ, उसने 1000 हाथ माप कर मुझे जल में से चलाया और जल कमर तक का हाँ, था। मैं और आप यहोशू में पढ़ते हैं, है ना, ये सब बातें। तो प्रभु हमें एक देश की ओर लेकर के जा रहा है और वो नदी इसी बात को दिखाता है कि हमें पवित्र आत्मा की नदी में हम रहेंगे। तो यहाँ पर बताता है पहली हालत जब हम प्रभु को उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं तो टखनों तक, है ना, टखनों तक दिखाया गया और घुटनों तक, फिर उसके बाद कमर तक और फिर उसके बाद हाँ, तब फिर उसने 1000 हाथ मापे और ऐसी नदी हो गई जिसके पार मैं ना जा सका। आमीन। यीशु मसीह आया तो नदी का रूप ले लिया। क्या रूप ले लिया, यीशु ने स्वयं ही बोल दिया कि मुझ में से जीवन के जल की नदियां हृदय में से बह निकले। आपके अंदर ही पवित्र आत्मा वो सोता बन के जितना अन्य भाषा में प्रार्थना करोगे आपके सारे गढ़ टूट जाएंगे। वही भजन संहिता में भी लिखा और वही यही लिखा। और आप कहां पहुंच जाओगे, जैसे यहोशू और उन्होंने नदी को पार किया, यरीहो की दीवार को भी गिरा दिया, तो उन्हें जिस जगह प्रभु लेकर के जा रहा था वहां तक वो क्या हो गए, पहुंच गए। मैं और आप भी पहुंचेंगे। तो मुझे और आपको अब क्या करना है, जब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अच्छी भूमि बना दिया, अब हमारा कर्तव्य क्या है, पवित्र आत्मा को कैसे बहने दें। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मुंह को क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, पवित्र आत्मा को हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद स्तुति जब देंगे तो क्या होगा, यीशु आपके अंदर ही है। ऐसे नहीं है कि सोता कोई ऊपर से आएगा। हाँ, 40 दिन हंगर स्ट्राइक करेंगे तो वो सोता, भाई वो जो डॉट लगा के रखे ना ढक्कन,
आज ढक्कन देखो कितने लगे हुए हैं। वो ढक्कनों को क्या करो, जब खोलोगे तो क्या होगा, फक से पानी आएगा, पहले गंदा आएगा फिर क्या आएगा। हाँ, तो पवित्र आत्मा क्या चाहता है, आज उन ढक्कनों को क्या कर दो, खोल दो। और जब खोलोगे तो आप कहां पहुंचोगे, है ना। देखो प्रभु में क्या शिक्षा देता है, दूसरा पत्रस, जो प्रभु नए नियम में हमें सिखाता है। अब हम हमारे अंदर है, अभी ये सब बहेगा, है ना। तो हमें एक नदी के रूप में बहना है। और प्रभु ने ये जो हमने प्रेरितों के काम पढ़ा, तो प्रभु ने ही आपको मिलाप वाला तंबू बना दिया, उसमें कोई प्रवेश नहीं कर सकता था। मूसा के समय में मिलाप वाला तंबू था, और वो नदी आपके अंदर ही है। लेकिन आपने अपने मुंह को क्या करना है, पवित्र आत्मा को। हाँ, नहीं तो आपका दिमाग क्या बोलेगा, अरे तेरा पड़ोसी बैठा है, वो बोलेगा ये गिर गए, वो हंसेगा। तो अब या तो पड़ोसी को खुश कर लो, या परमेश्वर को अपने, जो आपको कहां लेके जाना चाहता है, स्वर्ग राज्य में। दुनिया को खुश करोगे तो जहां वो जाएगा वहां फिर वो बोलेगा ए तू मुझे लाई, वो कहेगा तू अपनी मर्जी से आई, मैंने थोड़ी जबरदस्ती तेरे को बोला था, डिसीजन तुमने लिया। डिसीजन आपका है, पवित्र आत्मा जबरदस्ती नहीं करता। आप ढक्कन खोलोगे तो बोलोगे, पवित्र आत्मा का अपने सारी बुराइयों का ढक्कन खोलोगे तो पवित्र आत्मा बोलेगा। और ऐसा बोलेगा कि आप कहां पहुंच जाओगे, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय, ठीक है। ये 47 पूरा पढ़ना, आपके अंदर क्या क्या फल आएंगे, कौन से देश में प्रभु ले जाएगा। और पहला पत्रस में अभी जाएंगे, प्रकाशित वाक्य में देखें, प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय 1 से लेकर 3 वचन तक। आप कहां के लिए प्रभु तैयार कर रहा है, इसके लिए प्रभु यीशु मसीह आए थे। वो आखिरी अध्याय है, आखिरी के 2 पेज में से पीछे से निकालो पूरी बाइबल के, और 1 वचन से पढ़ो। अब यही नदी कहां से बहती थी, जहां आपको वो लेकर के जाने के लिए पवित्र आत्मा मुझे और आपको तैयार कर रहा है। जहां से हम आए थे, पवित्र आत्मा वहां के लिए हमें तैयार कर रहा है। हाँ, ये है परमेश्वर का अनंतकालीन का योजना। कहां का योजना, ये पृथ्वी के लोगों के तो नहीं है 60 70 80 साल के बाद, 20 साल के बाद चले गए, ठीक है। यीशु मसीह के साथ का संबंध कैसा है, अनंतकालीन। अन्य भाषा में आराधना करोगे, यीशु के साथ बने रहोगे। तो यहां पर बता रहा है बने रहना जरूरी है। पवित्र आत्मा कहां, फिर उसने मुझे बिल्लौर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई। हाँ, एक जीवन के बिलोर के समान परमेश्वर के सिंहासन से बहती है। और वो क्या है, जो परमेश्वर और मेमना कौन है, यीशु मसीह। यीशु मसीह, जो हमारे लिए जान देकर अब परमेश्वर के पास बैठा है। और मेरे और आपके अंदर वही यीशु मसीह, छोटा यीशु मसीह। मैं बोलता हूं ना आपको, आप कौन है, छोटा यीशु मसीह। बड़ा यीशु मसीह, सबसे बड़ा यीशु मसीह अगले संडे आएगा, और उससे बड़ा भी है, जो हमारे अंदर सबके, हमने सबके, कब सबका स्वभाव कैसा होना है, एक से प्यार नहीं, हाँ, सबसे कैसा रखना है। हम सबके अंदर यीशु मसीह है, तो हम सब किससे प्यार करना है। हाँ, यीशु मसीह ने यही बदला। अब वो बिलोर के समान जीवन की नदी क्या करता है, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकल करके सड़क के बीचों बीच, हाँ, ये भूतपुर की सड़क में बहना है। यहाँ लोग आने हैं भाई साहब, हमने सुना है यहाँ तो कोई बोर्ड भी नहीं लगा, लेकिन यहाँ पर लोग क्या होते हैं, मुर्दे जिंदा होते हैं, अंधे देखते हैं, लंगड़े। जब आप चलोगे तो क्या होंगे, पौलुस चलता था तो क्या होते थे, अंधे। वो नदी को बहने क्या करो, रोको। देखो वो बही, तो अब देखो हमारे जीवन में क्या क्या लेके आई। देखो अगला वचन पढ़ो। अब ये नदी यीशु बन के आ गया था, तो देखो वो नदी ने क्या किया, क्या किया, नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। हाँ, अब देखो यीशु मसीह जीवन लेके आया। यीशु मसीह क्या लेके आया, जीवन। क्या लेकर आया, जीवन। और उस पार क्या है, फल लगते। अब प्रभु ने फल भी दे दिए। अब क्या दिखाई देने, वो दिखाई कैसे देंगे भाई, पानी खोलोगे तो पेड़ पौधों को क्या मिलेगा, बीज तो बोया, लेकिन पानी, वचन, पवित्र आत्मा में आराधना, वो तो हम खो देते हैं। हम वचन सुनते हैं, आत्मा में आराधना, वचन पता है क्या है, पता तो अंधकार को भी है, लेकिन उसको अपनी जगह भी पता है।
हमें अपनी जगह पता है, अंधकार को अपनी जगह पता है। यीशु मसीह ने क्रूस पर क्या बोला? पूरा हुआ, और वो हार गया। हमने पहला ही वचन पढ़ा था, पहला कुरिन्थियों पढ़ा था ना, और रोमियो की पत्री 8 का पढ़ा था ना, 37 वचन। मसीह हमें जय के उत्सव में, तो जय पहले ही है, यीशु मसीह ने दे दी जब क्रूस के ऊपर जान दिया। हम जय में चलना सीखना है, जय में। बस उसको बोलना तू हारा हुआ है, तू कुछ नहीं कर सकता, है ना, क्योंकि यीशु मसीह के लहू में वो ताकत है। और जब वो चलता है तो इस पेड़ के नीचे लिखा है, उनमें कितने प्रकार के? 12 ही चेले थे। कितने चेले थे? 12 ही फल लिखे। आप कौन सा चेला हो? हमें चलना, जब चलेंगे तो फल हमारे अंदर ही है। और वो क्या बोलता है उसमें? 12 प्रकार के, वो को पढ़ाए थे पिछले दिनों, देखे थे ना हमने, है ना। गलतियों में हम पढ़ते हैं प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, ये लगा हुआ है, बाद में पढ़ लेना। प्रभु मेरे और आपके अंदर फिर क्या कहता है? हर महीने हम कब फलते हैं? हमारे अंदर तो फल ही नहीं है। प्रभु ने एक पेड़ को देखा था, वो तो फल का समय नहीं था, प्रभु ने अपने चेलों को समझाने के लिए बोला, लेकिन असली में फल का समय। लेकिन प्रभु ने उनको एग्जाम्पल दिया था, अगर एक व्यक्ति मेरे पास आकर के भी उसका जीवन नहीं बदला तो वह हरा तो दिखाई देगा, जय मसीह की तो बोलेगा, हो सकता है अन्य भाषा भी बोले, लेकिन जब वो घर जाता है तो फिर पुराने कपड़े डाल लेता है, फिर पुराना जीवन का चाल चलता, कपड़े बदल लेता है। यहां आता तो जय मसीह की, और घर जाते ही करेंगे अपने मन की। दो रंगा जीवन हमें नहीं जीना। प्रभु ने इसीलिए बोला हमारा जीवन, पवित्र आत्मा क्या चाहता है? 12 प्रकार के फल दिखाई देने, तो नदी हमारे जीवन में क्या होनी? बहनी। और वो नदी जब आप ढक्कन खोल दोगे सारे, तो फिर क्या होगा? हर महीने क्या होगा? अरे आपके मेरे अंदर तो रोज फल आएंगे। आज प्रभु को बोलेंगे प्रभु जी आई लव यू, तो प्रभु क्या बोले? मैंने तो तेरे से पहले ही प्यार किया था, तू ही नहीं समझा, इतना टाइम लगा दिया। मैं तो तेरे लिए जान दे के भी, तो क्या होगा? फिर प्रार्थना के लिए कोई बोलेगा चर्च में आने के लिए, हेलो कोई बोलेगा? जब प्रेम ही नहीं है तो क्या होगा? जिसके अंदर प्रेम नहीं वो कभी खोजेगा नहीं, क्योंकि उसने कभी अपनी आत्मा के बारे में सोचा नहीं। यीशु मसीह धर्म नहीं है, यीशु मसीह क्या होना है? महाराजा है, सारी पृथ्वी का महाराजा है, और एक दिन पृथ्वी पर न्याय करने आ रहा है। लेकिन उससे पहले वो अपने चुने वो को सिलेक्ट करके, उनको अपने फल दिखा करके अंधकार को बोल रहा है, देख ये मेरे बेटे हैं, तू इनका कुछ कर सकता तो देख ले, अब तेरे ही सामने मैं इनको पाल रहा हूं, बड़ा कर रहा हूं, इनको क्या कर रहा हूं? दे रहा हूं, तो इनके जीवन में कुछ कर सकता तो देख ले। इसीलिए वो थोड़ा सा क्या करता है? थोड़ा सा क्या करता है? पिन होती है ना, पिन, जैसे कई बार देखते हैं क्लास में शरारती बच्चे होते हैं, तो वो क्या करते हैं? तो आप पूछ जाते, मैडम इसने मेरे क्या किया? वो बोलता है नहीं मैडम मैंने नहीं किया कुछ, बड़ा सीधा बन जाता, मैडम मेरे पास तो है ही नहीं है, देख लो, वो फेंक देता दूर। अंधकार ऐसा ही करता है, वो आपको विचार लाता है और आपको क्या करता है? यीशु से अलग कर देता है। फैसला आपका, यीशु जबरदस्ती नहीं करेगा, क्योंकि आपको चुना है, फैसला आपने लेना है, आपके अंदर फल दिखाई देने। तो यहां फलों के लिए हम क्या करते हैं? माली क्या करता है? पेड़ की क्या करता है? बड़ा करता है, पानी भी देता है, खाद भी डालता है, अभी खाद डाल रहे हैं, पानी भी दे रहे हैं, अभी पवित्र आत्मा की बारिश भी आएगी, और फिर क्या आएंगे? पत्ते भी हरे हरे आएंगे, क्योंकि पतझड़ का मौसम निकल गया, बारिश का आ रहा है, अभी गर्मी में है तो सब पत्ते झड़ जाएंगे, और नए पत्ते और नई कोपले आएंगी। और फिर क्या होगा? उस पेड़ के पत्तों से जाति जाति के लोग क्या होते हैं? भाई आपके पास कोई आएगा तो बोलेगा आप प्रार्थना करोगे तो वो क्या हो जाएगा? हाँ, अभी एक का एड्रेस पूछ के आते हैं, फिर सबका एड्रेस पूछने लगेंगे। क्या पूछने लगेंगे?
अभी तो एक का ही पूछते हैं, वो केले वाले भाई साहब का घर कहाँ है, जिनको हमने धक्के मार के निकाला था। लेकिन आज वो धक्के मार के बोलता है इन्होंने तो मेरा घर ही उजाड़ दिया। आपका एड्रेस लेकर आएगा, कौन दिखाई देना है? यीशु। और उसका अगला वचन, ये नदी बह रहा है, उसका अगला वचन, अगला वचन। फिर श्राप ना होगा और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। आपके बीच में मेमने का सिंहासन। कौन है जो हमारा सामना कर सकता है? कौन है जो आपको मृत्यु का शाप दे सकता? सारे शाप उसने दूर कर दिए। वो हमें डरपोक बनाता है, लेकिन यीशु हमें क्या करता है? परमेश्वर और मेमना उस नगर में होगा। कौन होगा? आपने देखना है आपने किसको सिंहासन दिया। कई बार तो समझौता कर लेते हैं, चलो ऐसा करते हैं, सरकार के साथ समझौता कर लेते हैं, है ना? किसके साथ? ये हमारी शरीर सरकार है ना? ये समझौता चाहती, ये चाहती है चलो मेल जोल कर लो 50-50। संडे के संडे यीशु मसीह, मंडे टू फ्राइडे समझौता एक्सप्रेस देखी है ना, चलती है। यीशु में समझौता एक्सप्रेस, पिता पुत्र और चौथे आप। जब चारों होंगे तो अंधकार बाहर। यीशु आपके अंदर और 12 प्रकार के आपके अंदर फल लगेंगे। और प्रभु अब हमसे क्या चाहता है? फैसला आपके हाथ में। प्रभु ने तो आपके अंदर पवित्र आत्मा भी दे दिया, रहने भी आ गया। अब आपने फैसला करना है, यीशु जैसा बनना है। जैसा यीशु का स्वभाव था वैसा ही आपका स्वभाव हो। तो पवित्र आत्मा को रोज बोलना है। क्या बोलना है? मुझे जितने बजे आप उठना चाहते हो, क्या बोलना है? मुझे। फिर बाइक पे चलाते हुए सवारी पीछे बैठेगी, वो पलट जाएगी, उसका जीवन बदल जाएगा। प्रभु जीवन बदल देगा। लेकिन क्या करना है ना? पहला पतरस दूसरा पतरस, उसका पहला अध्याय 10 वचन पढ़े, उसका 10 वचन। ये हमारे लिए शिक्षा है। प्रभु हमें कहां लेकर के जाना चाहता है? दूसरा पतरस उसका पहला अध्याय और उसका 10 वचन। आपने लेना है। प्रभु ने आपके लिए सब कुछ किया और प्रभु चाहता है आप फैसला लेकर के यीशु के साथ चलना सीखो। पवित्र आत्मा आपको चलाना चाहता। इस कारण हे भाइयों, प्रार्थना करेंगे। हाँ पढ़ो। अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। आमीन आमीन। परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? इस कारण आपको बुलाहट मिला, आपको पुत्र बना दिया, आपको अपना राज्य दिखा दिया, पवित्र आत्मा दे दिया। अब पवित्र आत्मा के अनुसार चलना है तो किसको चलना पड़ेगा? पास्टर जी को। मुझे तो चलना ही है। अब वही यीशु आपके साथ आ गया तो अब किसको चलना है? सब बोले बोले मुझे। किसको चलना है? नदी किसके अंदर से बहनी है? मेरे अंदर से। पवित्र आत्मा के फल किसके अंदर से दिखाई देने? मेरे अंदर से। और फिर क्या लिखा है? अपने हे भाइयों हे बहनों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को क्या करना है? ये किसी व्यक्ति को बोला था सिद्ध, उसकी आशीष तो चाहते हैं, इफ्सियों में पढ़ के रोड बोलते हैं, है ना? लेकिन चलते हो जाएगी पूरी। हाँ, जब भवन में आने का टाइम हो तब नंबर कहीं और लग जाए, रॉन्ग नंबर। वो रॉन्ग नंबर डायल कर, उसको पता चल गया कमजोरी आपके। जब दो पहलवान लड़ रहे होते हैं ना तो सामने वाला पहलवान देखता है कि मैं कहां पांव रखूंगा और ये अपना दर्द महसूस। आपका कोई हाथ मुड़े तो आप बोलते अच्छा छोड़ दो, सॉरी 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 सॉरी। आपके अंदर यीशु है और वो लड़ाई जीतता हुआ है और वो बोलता है अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करना है। इसीलिए आपके पास परख आता है ना? प्रभु किसी की परीक्षा नहीं करता। प्रभु आपको देखता है कि क्या ये विश्वास योग्य है। आपकी विश्वास योग्यता देखता है, बोलता मैंने तो सब कुछ अपने बेटे के लिए ही रखा, लेकिन अभी ये छोटा है, लेकिन क्या ये बचपन से मेरी आज्ञा मानेगा, मेरे भवन में आएगा, मेरे हुक्म को मानेगा?
या कान भर दिए किसी ने, उसकी बात मानेगा। ये वचन हमें ये बताता है, अगर कान वाले की बात मानोगे तो यीशु मसीह अंदर कैसा बैठा रहेगा। वो आपसे वचन पूछेंगे तो आप भी कैसे रहोगे, छोटे मुंह की तरह मुंह पे उंगली रखना, बोलना नहीं। तो आप भी मुंह खोलो, नदी आपके अंदर ही है तो क्या होगा, बहेगी। और क्या करो, सिद्ध करने का भली। और हाँ, जब आप देखोगे ये वचन पढ़ोगे तो कई बार, है ना, ये वचन पढ़ोगे तो आपको बंद करने का होगा, अरे यार ये तो मेरे से बात कर रहा है, मेरी गलती बता रहा है। दाऊद को भी किसी ने गलती बताई, दाऊद को भी किसी ने, क्या दाऊद जैसा मन है? दाऊद जैसा मन रखोगे तो प्रभु आपके अंदर सिंहासन लगा लेगा। क्या लगा लेगा? मैं ऐसा ही करता हूं। मैंने जब दाऊद का वचन पढ़ा तो मैंने बोला प्रभु, मैंने प्रभु से बोला, प्रभु वो मन मुझे दे दो, मुझे भी यीशु जैसा मन दे दो। तो वचन पढ़े कोई बात आए, रिपेंड करने का तो घुटने है ना आपके पास, क्या करना है, घुटने टेको और प्रार्थना। अंदर कौन है? पवित्र आत्मा, वही तो सुन रहा है। और कोई सुन रहा है? किसने सुना? पिता ने सुना, पुत्र ने सुना, पवित्र आत्मा ने सुना, और आपने, और आप आज्ञाकारी पुत्र बन गए। जब आप आज्ञाकारी पुत्र बनोगे तो बोलता है भली भांति क्या करना है, यत्न। यत्न किसको करना पड़ेगा? पास्टर जी को। किसको करनी प्रार्थना? पास्टर जी को। किसको करनी है? भाई आप ही सीख लोगे तो मेरी कोई जरूरत ही नहीं। मैं यही तो चाहता हूं, आप खुद प्रार्थना करो तो आपके गवाही दोगे कि वो आया था पहलवान बन के, और मैंने एक ही क्या किया, गोलियत बन गया, दाऊद बन गया, और एक ही पत्थर से क्या कर दिया, अपने घर के दुश्मन को क्या कर दिया, हरा दिया। आप दाऊद बन जाओ। जब आप दाऊद बन जाओगे तो क्या हो जाएगा? अब आप दाऊद तो क्या, आप तो आप यीशु मसीह हो। आप कौन हो? दाऊद का जीवन बताता है, वो जय पाया, राजा बना, यीशु राजा आपके अंदर रहता है, तो आप भी कौन हो? राजा हो। तो आइए हम प्रार्थना करें, हमें क्या करना है, और इसका यहां इसका अगला वचन पढ़ो तो क्या होगा। अगर आप यत्न करोगे तो आप देखो उसका फायदा यहां नहीं मिलेगा, यहां भी दिखेगा और अनंत काल में भी दिखेगा, प्रतिफल वहां मिलेगा। यहां कोई, हाँ हाँ, अब देखो प्रतिफल मिलेगा, प्रतिफल यहां भी मिलेगा और वहां भी मिलेगा। क्या दिखाई देगा? हाँ, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धार करता। नहीं, एक लाइन छोड़ दी उसमें, हाँ। आखिरी बार। क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओ। हाँ, अगर यत्न करोगे तो कभी भी, अब ठोकर तो लगी जाएगी किसी ना किसी से, है ना, न कोई ना कोई तो विश्वासी ऐसा होगा ही जो क्या लगा देगा, ठोकर। पहलवान में लड़ाई होती तो ठोकर लग जाती, लेकिन किससे सीखना है? यीशु मसीह से। कौन रहता है आपके अंदर? यीशु मसीह ने माफ करना सिखाया। जब हम माफ करना सीखते हैं तो फिर अगला वचन क्या बोलता है? हाँ, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धार करता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने का। आमीन। मैं और आप उसके राज्य में प्रवेश करने के लिए प्रभु ने हमें पवित्र आत्मा दिया, ताकि वो नदी में बहते बहते जब यीशु मसीह बादलों पर आए तो हम सब क्या हो जाएं? बदल जाएं। आइए हम प्रार्थना करें।